टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, अनुपात और समानुपात। समझ रहे हैं? अनुपात रेशियो, समानुपात आपका प्रपोर्शन, दो शब्द आपका कनेक्टेड है। दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। अनुपात होता क्या है? सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, दो समान प्रकृति की, ध्यान से देखिएगा, दो समान प्रकृति, नेचर जिसको आप लोग कहते हैं, प्रकृति की राशियों, राशियों मतलब मान, के बीच की तुलना है। बीच की क्या है? तुलना है। कौन? अनुपात। अनुपात को लेकर अगर मुझे एक लाइन में किसी को समझाना हो तो मैं कहूंगा दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना है अनुपात। अब यहां समान प्रकृति क्या है, सेम नेचर क्या है? सेम नेचर का मतलब, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, समान प्रकृति मतलब अगर हम लंबाई देखेंगे तो लंबाई की तुलना लंबाई से करेंगे, करेक्ट। भार की तुलना भार से करेंगे, भार की तुलना भार से करेंगे। हम धन मतलब पैसे या मनी की तुलना मनी से करेंगे, ठीक है, मनी की तुलना मनी से करेंगे, अर्थात पैसे की तुलना पैसे से। मार्क्स की तुलना मार्क्स से करेंगे, हाँ, मार्क्स की तुलना मार्क्स के मतलब अंक की तुलना अंक से करेंगे। समान प्रकृति की राशियां जब होंगी उनको परस्पर कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी किसी वैल्यू को किसी के साथ कंपेयर करना है, तो जो वैल्यू मेरी होगी उसी रिस्पेक्ट में वह उसको कितना मिलती होगी। जैसे अगर कोई टेस्ट हम दे तो मुझे कितने नंबर मिलते हैं, आपको कितने नंबर मिलते हैं, यही कंपैरिजन समान प्रकृति की राशियों का होता है। ऐसा नहीं है किसी की लंबाई की तुलना किसी के पैसे से हो जाए, किसी के अंक की तुलना उसके भार से हो जाए, किसी के समय की तुलना धन से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा समान प्रकृति की राशियों के बीच में होता है। जैसे एक दो एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर कहा 2 मीटर और दूसरा हमने कहा, ध्यान से देखिएगा, 2 मीटर और मैंने यहां पर कहा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को तुलना करो और रेशियो में कन्वर्ट करो तो आप तुरंत कहेंगे सर इसको 2 मीटर लिखा है, रहने दीजिए। या हम लोग सीधा सीधा कुछ कंपैरिजन जानते हैं कुछ यूनिट्स के बारे में कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब मैं 2 मीटर की बात करूंगा हमेशा बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्जन होता है, अर्थात 2 मीटर को हम लोग तुरंत लिख देंगे 200 सेंटीमीटर और साथ साथ 1 मीटर है 50 सेंटीमीटर है, अगर इसको मर्ज करेंगे तो यह 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दोनों की प्रकृति सेम है तो निश्चित तौर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से खत्म हुआ और यहां पर 50 या 150 होता है, 50 100 के 200 होता है, अर्थात 4:3 का अनुपात बनेगा। दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना ही अनुपात है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको। मैंने कहा 1 सप्ताह है, ध्यान से देखिएगा, 1 सप्ताह और 10 दिन है, 1 सप्ताह और 10 दिन है। अगर मैं इनकी तुलनाएं आपसे कहूं करने को तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन होता है और 10 दिन तो आपने बोला ही बोला है, तो 1 सप्ताह और मतलब 7 दिन और 10 दिन की जब तुलना करेंगे तो दिन दिन से खत्म हुआ, 7:10 का अनुपात जनरेट हुआ। इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे मैं आपसे कहूं कुछ और बातें थोड़ा सा जिससे कि क्लियर होता चले, इस पर आपको कभी भी कोई कनेक्टेड आंसर देना हो तो आप दे सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा 2 दर्जन और 20 सामान है, 2 दर्जन है और 20 सामान है। जैसे हम कोई सामान ऐसे खरीदते हैं जो दर्जन में मिलता है, तो दर्जन का मतलब आप सबको जानकारी होगी, 1 दर्जन बराबर बोलो कितना होता है, 12 सामान होता है। 1 दर्जन 12 सामान होता है, तो हम 2 दर्जन को लिखेंगे 24 सामान और यहां पर 20 सामान को हम इससे साथ कनेक्ट करेंगे तो समान समान से खत्म हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, 4 छंगे 24 हुआ, 6:5 हुआ। इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। मेरा कहना है कि दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की परस्पर तुलना ही क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। इसको एकदम क्लियर करिएगा, अभी आपको बहुत बढ़िया लगने लगेगा, इसका पूरा सेंस पूरी फीलिंग आपको आने लगेगी। इस चैप्टर को हमें पुलिस के हिसाब से कैसे पढ़ना है इसको रियलाइज करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसको हम प्रॉपर प्रेजेंट कर देंगे, मैं आपको कमिट कर रहा हूं। बस आप पढ़ते चलिए, सुनते जाइए, जो मैं बातें बताऊं समझते जाइए, एकदम क्लियर थोड़ी देर में अभी होने वाला है। एक बात यहां से समझ में आई जैसे मुझे आप एक बात बताओ कि जब भी कभी हम कोई गणना करते हैं, पैसे की बात करते हैं तो कुछ रुपए कुछ पैसे बनता है, दिन समय की बात करते हैं तो कुछ दिन कुछ घंटे कुछ मिनट होता है, भार की बात करते हैं तो कुछ किलोग्राम कुछ ग्राम होता है, लेंथ की बात करते हैं तो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है। लेकिन जो रेशियो होता है, अनुपात की ऐसी कोई अपनी इकाई नहीं होती है, ठीक है।
देयर इज नो एनी यूनिट इन द रेशियो, अनुपात की कोई अपनी इकाई नहीं होती है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा कि अनुपात की क्या होती है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, कोई इकाई नहीं होती, इस बात को दिमाग में रखिएगा, कोई इकाई नहीं होती है। समझ रहे हैं, कोई इकाई नहीं होती है, अनुपात की अपनी कोई इकाई नहीं होती, इसको एकदम क्लियर करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही कनेक्टेड वर्ड है, इसका बहुत सारा उपयोग आपको भी देखने को मिलता है। तो पहली बात मैंने आपको बताया अनुपात को डिफाइन करते समय कि भैया अनुपात क्या है, दो समान प्रकृति की राशियों के बीच की तुलना है। समान प्रकृति की राशियां जब जब होंगी उनको कंपेयर करिए, और उस कंपैरिजन से हमको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि अनुपात की कोई अपनी इकाई नहीं होती है। अब दूसरा मान देखिए, दूसरी डेफिनेशन समझिएगा। अनुपात जो होगा, ध्यान से देखिएगा, अनुपात भिन्न का सरलतम रूप होता है, भिन्न का सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है। जैसे कोई हम रेशियो बनाते हैं, हम रेशियो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो उसमें टर्म हो, जो वैल्यूज हो, दे विल इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर दो वैल्यू हम लेते हैं, अगर हम कहते हैं ए को मिला किसी परीक्षा में 15 नंबर और बी को मिला उसी परीक्षा में सपोज करो 18 नंबर, तो हमने कहा भैया इस समय ए बी के साथ कैसे कंपेयर्ड है, किस तुलना में है, तो आप तुरंत लिखोगे ए अनुपात बी, मतलब 15:18। लेकिन यह प्रेजेंटेबल नहीं है। अनुपात हमेशा क्या होगा, भिन्न का सरलतम मान होगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, हम इसको 5:6 बोलेंगे। तो ये बहुत जनरल सी बात है, लेकिन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अनुपात हमेशा भिन्न का सरलतम रूप होता है। ये बातें आपके पॉइंट में होनी चाहिए, करेक्ट है। तीसरी बात समझना जरूरी है कि अनुपात का उपयोग क्या होता है। अनुपात का उपयोग मतलब इसका यूज देखिएगा, उपयोग किसी राशि, राशि मतलब अमाउंट, वैल्यू, मान जिसको आप कह सकते हैं, मान के बंटवारे, मान के बंटवारे के लिए होता है, के लिए होता है। ठीक है, अनुपात का उपयोग क्या होता है, किसी राशि अर्थात मान के बंटवारे के लिए होता है। कोई एक वैल्यू होगी, धन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो वी विल यूज द रेशियो। जैसे अगर हम आप कह दें कि हमारे पास मिलकर एक पैसा है, सपोज करो 5,000 रुपए, हम दो लोग हैं, कहे चलो आपस में बांट लें, तो क्या जरूरी है कि हम 2,500 हजार लेंगे? नहीं, वह डिपेंड करता है कि हमारी अवेलेबिलिटी उस वर्क में क्या है, मैं किस तरह से सक्रिय था उस कार्य में, उसी प्रकार से उसी क्रम में मुझे उस पैसे का हिस्सा मिलेगा। मतलब पैसे का बंटवारा टोटली डिपेंडिंग ऑन द रेशियो, किसी भी चीज का बंटवारा टोटली डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। हमेशा किसी राशि का बंटवारा किसके बिहाफ पर होता है, अनुपात के आधार पर होता है। इसलिए जैसे हम इस टर्म को थोड़ा समझें, इस बात को क्लियर करें, अगर मैंने कहा मेरे पास 5,000 रुपए है, जो हम अच्छा चलो 50 आ गया, 5 छोटी संख्या हो गई आज के जमाने में, 50,000 रुपए है, दो व्यक्ति ए तथा बी में बांटना है। ऐसा बांटना है कि ए और बी को, ध्यान से देखिएगा, ए तथा बी को 2:3 के अनुपात में बांटना है। मतलब 2 भाग अगर मैं ए को दूं तो 3 भाग मैं किसको दूं, बी को दूं। इस प्रकार से बांटना है। अब आपसे कई लेवल पर प्रश्न पूछ सकता है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग एक बात दिमाग में जरूर रख लें, जैसे अगर हम कह दें कि 2 पद हैं, ठीक है, ए तथा बी, समझिएगा, अगर ए तथा बी का जो अनुपात है, ए तथा बी का अगर अनुपात ए अनुपात बी है, करेक्ट है, तो अनुपात तो ए अनुपात बी है, लेकिन मान हम लोगों ने स्कूल से पढ़ा होगा कि ए का मान ax होगा और b का मान क्या होगा, bx होगा। मतलब a की वैल्यू ax होगी और b की वैल्यू bx होगी। अब हम इन दोनों को, जैसे कभी भी ध्यान दीजिएगा, दिस इज द कंपेरिजन, दैट इज द रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कंपेरिजन, यह अनुपात है, यह तुलना है। बट द वैल्यू बिकम, जो मान होंगे, दैट विल यूज, या मतलब वो कैसे प्राप्त होगी, अगर हम किसी एक फिक्स वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग अगर कभी इस तरह के प्रश्न जानते थे, डिस्कस किए हैं, हम लोग पढ़े भी हैं, करे भी, ऐसा नहीं कि इससे बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न कर डाले हैं। अगर हमने कहा 2 पदों के बीच अनुपात 2:3 है, एक की वैल्यू 2x हो गई, दूसरे की वैल्यू 3x हो गई, करेक्ट है। इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 3 5x हो गया, 5x बराबर आपका 50,000 है, 50,000 है। और अगर एक x का मान यहां से कोई कैलकुलेट करे तो 5 से डिवाइड करे 10,000 है। और इसी समय अगर हमसे कोई कहे a का मान क्या है, a का मान भैया 2x है और b का मान 3x है इस कंपैरिजन में, तो x मतलब 2x कर दे तो 20,000 हो गया और 3x कर दे तो 30,000 हो गया।
बट हमने आपको बहुत चीजें ये सब पढ़ा रखा है। हम लोग ऐसी कंडीशन में केवल अनुपाती पदों को जोड़ देते हैं, अनुपाती पदों को परस्पर जोड़ करके तुलना कर लेते हैं कि 5 बराबर 50,000, 1 बराबर 10,000, ऐसा मैंने बहुत बार कराया है। 2 बराबर, इसका भाग 2 है ना, 2 बराबर 20,000 और 3 बराबर आपका 30,000। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो मुख्य हमारा ये जानना है, कैलकुलेशन जानना नहीं, कैलकुलेशन तो अभी बड़ी आसानी से होगा। मुख्य जानना यह है कि अनुपात का उपयोग क्या होता है। अनुपात का उपयोग किसी राशि अर्थात मान के बंटवारे के लिए किया जाता है, बंटवारे के लिए, पर्पज के लिए होता है। तो इसलिए इसको दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि अनुपात हमेशा किसी राशि के बंटवारे के लिए किया जाता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब आते थोड़ा सा फैक्ट पर, इनके टर्म्स पर, जो फैक्ट्स रिलेट करेंगे अनुपात से, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। जैसे हम आपको कोई एक वैल्यू, जैसे मेरी बात को क्लियर करिएगा, अगर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे सपोज करिए हम एक वैल्यू ए ले रहे हैं, ए तथा बी, अगर हमने दो मान ले लिया, दो मान है जो किसी एक समान प्रकृति में है, इनके रेशियोस बनकर आ रहे हैं। सपोज करो इनका रेशियो बनकर आया 1/2 अनुपात 1/3। अब आप इसको क्या प्रेजेंट करेंगे? इसको तुरंत आप प्रेजेंट कर सकते हो, क्या बताइए? 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम 3:2, या क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। करेक्ट है। अगर ए और बी के बीच रेशियो क्या है? सबसे पहला आपने कहा कि 1/2 अनुपात 1/3 है, दैट बिकम 3:2। आप इसको 3:2 बना सकते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए हमने कहा 1 अनुपात 1/2 हो, तो आप इसको सिंपली उसी तरह से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकम 2:1, इसको 2:1 बना सकते हैं। ऐसे अगर हमने कहा 3/5 है अनुपात 2/3 है, अब आप इसको कैसे करेंगे बताइए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का 3 से गुणा 9 हुआ, 2 का 5 का 2 से गुणा कितना होता है? देखिए 5 का गुणा 2 से करिए 10 हुआ, 5 दूना 10। सिंपली 9 अनुपात कितना बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं। करेक्ट है। 9 अनुपात कितना बना सकते हैं? 10। मेरे साथ इसे करते चलिएगा तो कंफर्म होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि डी, देखिए मैंने कहा 7/15 है, 7/15 रेशियो 14/14 अगर मान लीजिए मैंने लिखा 25 है, तो आप इसमें देखो आपके दिमाग में तो चल रहा होगा कि सर जैसे बता रहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बन जाएगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा भी अगर ऊपर ऊपर कुछ कट रहा है तो काट दे, और नीचे नीचे कुछ कट रहा है तो काट दे। मतलब 7 1 के 7 कर दे, 7 दूना 14 कर दे, 5 3 15 कर दे, 5 5 25 कर दे, 5 का इधर गुणा करे 5 हो गया, 3 का उधर गुणा करें 6 हो गया, 5 अनुपाते कितना हो गया? 6 हो गया। कर सकते हैं सब लोग? 5/6। कमेंट करते चलिए जिससे कंफर्म होता रहे, ठीक है? हम भी समझते जाएं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर होता रहे, जिसमें डाउट ना बने किसी को, ठीक है? इस तरह से आपके सामने वैल्यूज आएंगी। जैसे मान लीजिए कुछ और बातें, 0.1 है, रेशियो 1/2 है। अब इसको जैसे हमें कवर करना है तो कैसे करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसको 0.2 कर दें और यह रेशियो आपका 1 है। अब दशमलव को सेट करना है, मुख्यतः यहां 0.2 है, यहां पर 1 है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक अंक पर दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, 2 1 के 2, 2 5 10, इसको हम 1/5 प्रेजेंट कर देंगे। करेक्ट है। 1/5 प्रेजेंट कर देंगे। ये सब बातें थोड़ा धीरे धीरे आप सीखते जाइए, जिससे कि इसकी जरूरतें आपकी पूर्ण होती चली जाए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कुछ पॉइंट से देखिएगा, मैंने लिखा 2a = 3b है, 2a = 3b है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा दैट 2a = 3b, तो व्हाट अबाउट a/b? a/b का मान बताइए क्या होगा? अगर 2a = 3b है तो व्हाट अबाउट द a/b? a अनुपात b क्या होगा? क्लियर करिए। आप सबसे पहले क्या करो? a/b कर दो, b इधर लाइए, a रहने दीजिए। अब इसको 2 को उधर कर दीजिए, 3/2 हो गया। मतलब a/b आपका कितना हो गया? 3:2 हो गया। इसका एक पैटर्न आप लोग जान, चलो ये तो चलो समझ में आया होगा आपको। अगर लिखा है 2a = 3b, तो आप लिख सकते हैं a/b = जैसे 3 यहां रहने दीजिए, 2 उधर कर, 3:2 हो गया। करेक्ट है। आ रहा हो प्रश्न पर, आप परेशान मत हो, प्रश्न पर आता हूं, थोड़ा सा कोशिश करिए, पहले इन चीजों को पढ़ लीजिए। जैसे मैंने लिखा a/2 है = b/3 है, a/2 है = b/3 है, तो अब की बार क्या होगा a/b बताइए? अब की बार तुरंत आप जान लो कि अगर a/2 लिखा है, b/3 लिखा है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे पता है? सिंपली हम 2/3 लिख देंगे।
2:3 लिख देंगे। ये दोनों बातें एकदम क्लियर करिए कि यहां पर इसमें और इसमें फर्क क्या है, क्या इसका सिस्टम है, समझ रहे हैं? इसको बहुत ही क्लियर करते चलिए, एकदम कंफर्म करते चलिए। अब इसमें देखो एक कंफ्यूजन आपके सामने आएगा, जैसे आपको मैं लिख करके दूं 2a = 3b = 4c। अब मैंने लिखा कि a:b:c क्या होगा। अब मैं a:b:c पूछ रहा हूं, इसको जल्दी से आप लोग फटाफट बताइए क्या होने वाला है, कैसे करेंगे। जब भी कभी ऐसा टर्म बने, जैसे अभी लिख कर दिया हूं कि 2a = 3b = 4c, मतलब ये डिफरेंट चीज हो गई बाकियों के कंपैरिजन में। वहां पर तो आपने देखा कि आपने क्या कर दिया था, इसको रहने दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसका सिस्टम समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो कोफिशिएंट हो, कभी भी ऐसा प्रश्न आए, जो कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट का उल्टा कर दिया करो, 1/2, 1/3 और 1/4 कर दो। तुरंत कभी भी ऐसे रेशियो बनाना है तो तुरंत कोफिशिएंट का उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा करते ही जो नीचे वैल्यू है उनका एलसीएम ले लीजिएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम भैया 12 होगा, करेक्ट है? कितना होगा? 12। 2 से भाग करो 6 बार, 3 से भाग करो 4 बार, 4 से भाग करो 3 बार, तो आएगा 6, 4 और 3 का रेशियो बनेगा। 6, 4 और 3 का रेशियो बनेगा। ऐसे सिस्टम आपके सामने आएंगे जहां पर आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है? अब यहीं पर अगर मान लो मैं लिख देता a/5 है बराबर b/4 है बराबर c/3 है, तो अब बताओ ABC क्या होगा? ये बहुत सिंपल होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, 5, 4, 3 होगा। अब आप कहोगे सर किस लॉजिक से लिख दिया आपने? डायरेक्ट नहीं लिखा है। दरअसल इसका सिस्टम ही होता है, द कोफिशिएंट जो वैल्यू मल्टीप्लाइड होती है उसका उल्टा रेसिप्रोकल की रेशियो बनाया जाता है। यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे सोचो 1/5 से है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1/4 से, इसका 1/3 से है। 1/5 का उल्टा 5 होगा, 1/4 का उल्टा 4 होगा, 1/3 का उल्टा 3 होगा। इसमें करने की नीड ही नहीं थी, एलसीएम पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आंसर यहां पर डायरेक्टली देखिए 5, 4, 3 मैंने फटाफट बता दिया। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब चलो बोलो थोड़ा सा, जैसे अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्रश्नों पर चला जाए, सीधा पुलिस ओरिएंटेड प्रश्नों को किया जाए और उस प्रश्न पर आप खुद ही कॉन्फिडेंट होंगे और जहां लगेगा जरूरत है, जहां लगेगा कि हमें कॉन्सेप्ट बताना है, मैं उसको ब्रीफ करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। एक बार सभी लोग अपना कमिटमेंट दिखाओ। अभी तो क्लास का ट्रेलर चल रहा था, अब शुरुआत होगी क्लास 20 मिनट बाद। ये हमारे साथ ऐसा ही होता है। अभी हमको जैसे अगर इसको क्लास में पढ़ाना होता तो मैं घंटे भर ऐसे करता, अभी बहुत कुछ बताने को था। लेकिन आपकी जरूरत इस समय जितनी है कि हमें एक क्लास में इसको कवर करना है और एक क्लास में ही इसको कंप्लीट करना है। मुझे आपके एक एक मिनट की वैल्यू करनी है, इसलिए मैं उतना ही लेकर चलूंगा जितना ही आवश्यकता है। आप सीधा चलो प्रश्न पर। सब लोग एक बार इमोजी अपने इंप्रेशन अपने थंब से दें और चले एक बार वीडियो को सब लोग लाइक करके शेयर करके। आइए शुरुआत करें, पहले प्रश्न से आज की क्लास की शुरुआत किया जाए। सभी लोग एक बार जल्दी से अपने इंप्रेशंस भर दें कमेंट में, जिससे मुझे भी लगे कि आप सब एग्रेसिव हो पढ़ने के लिए। यस, शुरू किया जाए, बोलो शुरू करते हैं। आइए प्रश्नों पर चलते हैं, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब इसके बाद देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। पहला प्रश्न आता है क्लास का, पहला प्रश्न आता है क्लास का। तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार तेजी आ जानी चाहिए। लिखा है P बराबर 1 सही 3/8, Q बराबर 2 सही 2/4। मुझसे पूछा कि व्हाट अबाउट P/Q। P/Q की वैल्यू बता दो। सब लोग फटाफट कितनी हो जाएगी? P/Q की वैल्यू बताएं। यस, हाँ यस, जल्दी बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 8 1 के 8 3 11/8 और इसको क्या लिख सकता हूं? 4 2 8 2 10/4। ये रेशियो बना दिया। जो कटे पीटे काटे 4 1 के 4 4 2 8 कर दिया। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दे, 11:20 होगा। 11:20 वाले तेजी के साथ लिख दे कमेंट। कैसा क्या आंसर है बताएं भाई? 11:20 है। ऑप्शन नंबर डी बताइए, राइट सोल्यूशन हो गया। एक आसान से प्रश्न से शुरुआत है, लेकिन प्रश्न का लेवल आप जानते हो समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाइए तेजी के साथ। सभी लोग फटाफट अपना आंसर दें। x की वैल्यू 5/4, y की वैल्यू 3/2, z की वैल्यू 5/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। कितना हो जाएगा? 5/4, 3/2, 5/6। जल्दी से सभी लोग फटाफट आंसर बता दें, इसका मान क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन कितना होगा? करेक्ट आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। 5/4 है, 3/2 है, 5/6 है। जल्दी सभी लोग बता दें। 4 2 6।
एलसीएम क्या होगा, 4 2 6, 4 2 का काम खत्म, इसने भी लिया 4 3 12, 12 तीनों से कटेगा, किससे किससे, 4 से, 2 से, 6 से, 4 से डिवाइड करो 3 3 5 15 कर दो, करेक्ट। 2 से डिवाइड करे 6 6 3 18 कर दें, 6 से डिवाइड कर दो 2 2 5 10 कर दो, अब इसका रोल खत्म, काम धाम इसका खत्म हो जाता है। 18 15 18 और 10, 15 18 और 10 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने देखिए एकदम क्लियर कर दिया है। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। लीजिए उसी तरह का प्रश्न है, लिखा है 3a = 6b = 9c। हमसे क्या पूछा, a:b:c, a:b:c, ए आपकी डिमांड है। आइए a:b:c, इसको हम ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन से भी वेरीफाई आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं चलिए कंफर्म कर देता हूं कि आंसर क्या होगा। तेजी के साथ सभी लोग बता दें। मैंने जैसे आपको बताया कि इसका उल्टा कर दो, 1/3 होगा, इसका उल्टा कर दे 1/6 होगा, इसका उल्टा कर दे 1/9 होगा। तीनों से मैंने एक संख्या सोच ली जो प्रत्येक से कट जाए, 3 से, 6 से, 9 से, वह हो गई 18। क्या हो गई, 18। 3 से काटो 6 बार, 9, 6 से काटो 3 बार, 9 से काटो 2 बार, इसका काम ही खत्म हो गया। 6 3 2 इसका रेशियो है, 6 3 2। यहां पर ऑप्शन नंबर किस में है, बोले बी में है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन 6 3 2। बहुत बढ़िया, देखिए अंजना का, आकांक्षा, कृष्णपाल, आकांक्षा, राजवीर, सभी का उत्तर मेरे पास आ रहा है 6 3 2। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आप बता रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दें। लिखा x का 3/5 भाग, प्रश्न पढ़िए, x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है, तो x y का अनुपात बता दो क्या होगा। लिखा है x का 3/5, x का 3/5 y के 4/9 के बराबर है, x का 3/5 भाग y के 4/9 के बराबर है। x y का रेशियो बताएं कितना हो जाएगा, जल्दी से कंफर्म करिए सभी लोग, कितना होने वाला है। सेम उसी तरह से है जैसे अभी करके आए हैं, उल्टा कर लीजिए चाहे तो, जैसा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उल्टा कर ले, 5/3 होगा और यहां पर 9/4 होगा। 5/3 कर लीजिए, 9/4 कर लीजिए, करेक्ट है। 3 और 4 का 12 कर दो एलसीएम, कितना हो गया, 12। ठीक है, 3 से 4 बार, 4 पंचे 20 कर दिया, 4 से 3 बार, 3 9 27 कर दिया, इसका रोल खत्म। 20 और 27 रेशियो है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 20 और 27। देखिए बता रहे हैं, अमित का आंसर है, आरके का, सीमा का, काजल का, क्या नाम, मुसाहिद, अहमद, विनीत, सभी का उत्तर जिसका जिसका आ रहा है 20 27। प्लीज राइट सोल्यूशन करें। 20 27 इस प्रश्न का करेक्ट हल है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए बन रहा है। बहुत बढ़िया, चलो ये समझ में बात आ रही है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए एक दो, उसके बाद फिर एकदम पुलिस के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, जो पुलिस एग्जाम के हैं। ए का 15%, ए का 15% बराबर बी का 20%, ए का 15% बराबर बी का 20%। बोलो ए और बी का अनुपात क्या होगा, A:B क्या होगा, बताइए फटाफट, क्या होने वाला आंसर इसका। 5 या 15 होगा, 5 चौके 20 होगा, करेक्ट है। तो A/B चला आएगा, A/B हो गया, बोलो कितना, 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 4/3 हो गया, एकदम सही उत्तर है। अब यहां पर कंफर्म हो गई ये बातें, ठीक। अब चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्न में जो सीधा सीधा पुलिस एग्जाम से कनेक्टेड हैं। लीजिए उत्तर दीजिए, कौन देने वाला है इसका आंसर बताइए। A:B:C आपको दिया है 1 3 5, A अनुपात B अनुपात C 1 3 5 दिया है। आपसे पूछा 4A - B + 2C, क्या लिखा है, 4A - B + 2C डिवाइड बाई 3:A + B + C, A + B + C। इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान फटाफट बताइए, कितने लोग का आंसर आएगा। A:B:C 1:3:5, 1:3:5 है। तो आपको बताना है, क्या बताओ, कि यहां पर 4A 4A - B + 2C डिवाइड बाई 3A + B + C का मान कितना होगा। एकदम ऐसे प्रश्न आपको पुलिस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कंफर्म करिए इसको। ऐसे जब भी प्रश्न मिले, A की जगह पर 1, B की जगह पर 3 और C की जगह पर 5 पुट करो, पुट करें। चलिए 4 × 1 है -B है, मतलब 3 है, प्लस 2 × C अर्थात 5 है। नीचे चलिए 3 बाहर करो, 1 + 3 + 5 है। आइए क्या होगा, 4 - 3 + 10 है, डिवाइड बाई
5 3 8 1 9 है, 9 3 27 है, 10 4 14, 14 में से 3 निकलेगा 11, 11/27 है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 11/27 है, करेक्ट आंसर नोट करिए। 11/27 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन, वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन 11/27 है। अब ऐसे ही प्रश्न आपको कनेक्ट करेंगे। लीजिए अब एक शानदार सा प्रश्न आया, कौन कौन कर पाएगा इस प्रश्न को? आप सभी लोग अगर जो कर पाओ बताओ। मैं इससे पहले कुछ प्रश्न देता हूं थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न इसको कराने से पहले, भाई A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है, हमसे ACD पूछ रहा है, ABC नहीं पूछ रहा है, ABCD नहीं पूछ रहा है, इट इज आस्किंग अबाउट ACD। क्या पूछ रहा है? ACD। कौन कर पाएगा इसका? आप स्लो हो गए आप लोग, जो कर पाए तो आए सामने। मैं आप कुछ पैटर्न बताता हूं, ध्यान सुनो पैटर्न। जैसे अगर कभी आपको दिया हो A/B 5:4, करेक्ट, B/C अगर दिया हो 3:2। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बता दो भाई A/B/C इसका मान क्या होगा? इसका मान हम देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा पैटर्न दे, इसमें कुछ बातें दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे हम सबको हो सकता है जानकारी हो, अगर कभी A/B दिया है M/N, B/C दिया है अगर मान लीजिए P/Q। आपसे देखिए अगर कभी भी ऐसे में पूछे कि A/B/C क्या है, तो इसका पैटर्न होता है नियम। नियम क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। P का M से मल्टीप्लीकेशन करें PM, P का N से मल्टीप्लीकेशन करें PN, और Q का N से मल्टीप्लीकेशन करें QN। एक तो तरीका ये है, करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम ऑप्शंस पे चले जाते हैं, या सबसे अच्छा तरीका देखो इसका, ये फॉलो कर सकते हैं हम लोग। अगर लिखा है A/B बराबर 5:4, B/C लिखा है 3:2, B/C क्या लिखा भाई? B/C लिखा है 3:2। हम इसको कनेक्ट करें, ABC बनाए। क्या बनाए? ABC बनाए। तो ABC बनाना है, और उसमें भी ध्यान दीजिएगा इस बात को कि B बीच में है, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरीका तो जैसे मैंने लिख दिया 5 या 15, ठीक है, 3 चौके 12 और 2 चौके 8, ये बन गया रेशियो। क्या बन गया बताएं? 15 12 8 का अनुपात बना। मैं कह रहा हूं भैया ऐसे नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और उस आधार पर करिए। आप इसमें चेक करो वह वैल्यू, जैसे A/B है, B/C है, मतलब दोनों में B कनेक्टेड है, तो B को बिठा के बीच में करें, A को किनारे और C को किनारे। तो ABC देखो मैंने ऐसे लिख डाला। अब मैंने कहा A और B का रेशियो 5:4 है, तो मैंने लिखा 5:4। B और C का रेशियो 3:2 है, तो मैंने लिखा 3:2। अब यहां पर हमको एक कंपैरिजन फॉलो करनी है, तुलना फॉलो करी है। तुलना ऐसी फॉलो करनी है, ऐसा नंबर लेना है जो B को बराबर कर दे। अगर आपने B को बराबर कर दिया तो समझो सेट हो गया। B को कैसे बराबर कर सकते हो कि इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 4 से। बट जब आप इसको 3 से करेंगे तो यह पूरे को 3 से करना होगा, और जब इसको 4 से करेंगे तो इसको पूरे को 4 से करना होगा। बन जाएगा, बट टाइम टेकन होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगी इस बात की कि सर किससे करें। हालांकि एलसीएम लेके लोग सेट कर लेते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया देखो तरीका ये होता है। ये देखिए, आप एक काम करिए, लिखो 5 4 4 कर दो, ऐसे 4 बढ़ा दो, 2 3 3 कर दो, 3 5 15 कर दो, 4 3 12 कर दो, 4 2 8 कर दो। देखिए बना कि नहीं वही रेशियो, 15 12 और 8 का अनुपात बना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे जब भी प्रश्न होते हैं हम लोग ऑप्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, ऑप्शन से चले जाते हैं और प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब ये टर्म 3 हो, जब ये टर्म 4 हो, 5 हो, हम लोग ऑप्शन सहारे कर लेते हैं। अब जैसे जो प्रश्न था आपका, देखिए जो क्वेश्चन है, हमको A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है। देखिए ध्यान से, अब हमको लगा यार इसको हम करें तो कैसे करें भाई? अपने को A, B, C और D 4 टर्म टोटल दिए हैं। रिक्वायरमेंट किसकी है? A की, C की, D की, यही पूछा ना। देखो ACD पूछा है, तो पहला A होगा, दूसरा C होगा, तीसरा D होगा। कैसे क्लियर कर पाएंगे थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। जैसे AB का रेशियो बोले कितना दिया है? 2 5 है। BC का रेशियो कितना है? 4 3 है। CD का रेशियो 2:1 है। ऐसे है ना। अब आपको इसको कैसे एक साथ एसोसिएट करना है? क्या अभी तो पीछे वाले में एक ही जगह पर कॉमन टर्म था, बट यहां पर तो 2 लोग कॉमन वाले हैं। अब इनको कैसे मैनेज करें? देखिए ऐसे 2 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, करेक्ट है। 3 है, 4 कर दो, 4 है, 3 कर दो, 1 है, 2 है, 2 कर दो, 2 कर दो।
अब इनको कंबाइन करो, 2 चौके 8 दूना 16 कर दो, 5 चौके 20 दूना 40 कर दो, 5 तिया 15 दूना 30 कर दो, 5 तिया 15 कर दो। अब सोचो, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। अपने को जरूरत क्या है बोलो? अपने को जरूरत केवल ए की है, सी की है, डी की है। ए का मान तो 16 है, लिख दिया 16, देखिए कहीं है, यस। डी सी का मान 30 है और डी का मान 15 है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया तो परफेक्ट है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 16, 30, 15 आप लोग लगा ले, एकदम करेक्ट। कितने लोग समझ पाए, थोड़ा कंफर्म करिए हमें। मैंने क्या था कि ए बी दिया था, बी सी दिया था, सी डी दिया था। मैंने जो स्पेस था उसको भर दिया, मैंने इधर से दोनों तरफ से स्पेस भर दिया। जब भर दिया तो ये चीजें हो गई। अब आपके मन में आ रहा, अच्छा मान लो यह प्रश्न हमसे पूछा जाता कि एबीसीडी बताओ क्या होगा। अगर हमसे एबीसीडी पूछ लिया जाता, अभी आपको वेरीफाई भी करके दे देता हूं कि उत्तर अपना सही है, जो हम लोग किए हैं वो सही है कि गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं। ए और बी का अनुपात बताएं, 2:5 है। ए है, बी है, 8 दूना 16 है, 8 पंचे 40। बोलिए मैच कर रहा? हाँ मैच कर रहा है। बी और सी का अनुपात 4:3 है, बी और सी का 4:3 है, तो 40-30 है, 10 चौके 40, 10 तिया 30 है। सी और डी का अनुपात 2:1 है, तो 15 दूना 30 है, 15 के 15 है। तो डायरेक्ट मैच कर रहा था, सीधा सीधा समझ में आ रहा था। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। बढ़िया प्रश्न था, शानदार सा। आप देखो जितने भी प्रश्न आएंगे सब बड़े ही इफेक्टिवली अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया से आप लोग क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आता है, लीजिए बताइए कौन कौन बताने वाला है, इसका उत्तर बताइए। आपके सामने क्या है, a/b+c है बराबर 3/9 है, c/a+b है, करेक्ट है। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए सब लोग, यहां पर पूरा अच्छे से पढ़िए और रिक्वायरमेंट देखो कि जरूरत क्या है अपने को। इस प्रश्न को भी करना उतना इजी नहीं है, थोड़ा अच्छे से देखिए समझिए सब लोग। a/b+c दिया है, c/a+b दिया है, ठीक है, c/a+b दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है इस प्रश्न में, जो कर दे तो मैं समझू कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग को। b/a+c आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न का सोल्यूशन करके बताओ कितना होने वाला है। कौन कौन करेगा इसका सोल्यूशन? यस, हाँ 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 हाँ, जल्दी से बताइए कौन कौन इसको करने वाला है, बताए फटाफट सभी लोग। देखिए पहला क्या है, a/b+c है, कितना बोलो भाई, 3/9 है। फिर अगला क्या है, c/a+b है, बोलो कितना दिया है, 10/14 है। अब आपसे भैया पूछा क्या है, b/a+c, b/ कितना कर दें, a+c। बहुत आराम से आप उत्तर बता सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने लोग का आंसर आ रहा है, बोलिए 1/2। वेरी गुड, बहुत सारे लोग देखो 1/2 बता रहे हैं, कुछ लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरी बात को थोड़ा समझो। जैसे सोचो तो ये 3 है, ये 9 है। आप चाहो थोड़ा आसान कर सकते हो। आसान कैसे कर सकते हो, 3 1 के 3 कर दो, 3 तिया 9 कर दो। मतलब भैया यह a/b+c था ना, इसको आप 1/3 बना लो। ऐसे 2 पंचे 10 है, 2 सते 14 है, मतलब c/a+b है और इसको आप 5/7 कर दो, करेक्ट है। अब इसका मान हम लोग देखिए डिफाइन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं इसका तरीका समझो। इसको ऊपर a ही रहने दो, नीचे आपका b+c है ना, a भी जोड़ दे लीजिए लाके, a+b+c कर दीजिए। इससे क्या होगा, a का मान जो 1 है जाकर के जुड़कर इसको 1/4 कर देगा, कर दिया। इसी तरह से इधर चले आए, c रहने दीजिए, a+b था और इसमें जब c जोड़ेंगे तो 5, देखिए 5/7 है ना, 5 रहने दीजिए, 7 5 12 कर दीजिए, कर दिया 12। अब एक काम कर दो कि अपना जो a+b+c है यहां पर 4 है और वही चीज यहां पर 12 है। हम चाहते हैं दोनों जगहों पर बराबर हो जाए, तो बराबर होने के लिए भाई इसको आप 3 से गुणा कर दो। देखो 12 के बराबर हो गया कि नहीं, इसको भी करना पड़ेगा 3 से। अब इसका अर्थ क्या बनकर आया कि a का मान 3 हो गया, c का मान 5 हो गया और a+b+c यहां भी 12 है, यहां भी 12 है। मतलब सोचो a+b+c अपना 12 है, जहां पर a का मान 3 है, c का मान 5 है, 5 3 7, तो b का मान 5 हो जाएगा। सॉरी 5 क्यों होगा भाई, 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया, a का मान 3 है, c का मान कितना है बोलो, c का मान 5 है, 5 3 8, 4 12, इसका मान 12 हो जाएगा। अब उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, इतना आसान नहीं जितना सोच रहे हो आप लोग, ठीक है। इसका मान फाइंड करना है, तो b की जगह रखो 4, a+c, तो 3 5 कितना होगा 8, 4 1 के 4, 4 2 8। कौन कौन 1/2 बताया, थोड़ा हाथ उठाइए, सामने आइए।
शाबाशी लीजिए हमसे। अरे वाह, शिवा जी है, जोरावर है, विपुल है, माधुरी है, मनीषा है। अभी देखो इस पर प्रश्न बनेगा तो कंफ्यूजन आएंगी लोगों की। मैं 100% श्योर हूं इतना आसानी से लोग इस प्रश्न का सलूशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस प्रश्न पर फोकस्ड रहिए आप लोग, ठीक है। इस प्रश्न पर फोकस्ड रहिए, इस पर क्वेश्चन बन रहा है पुलिस के एग्जाम में। आपको जो मैंने बताया इस पैटर्न को समझो। कितने लोग समझ गए थोड़ा कंफर्म करिए। मैं फिर से एक बार अपडेट कर देता हूं, उसको क्लियर करिए। a बटा बी प्लस सी दिया था 3/9, सी बटा ए प्लस बी दिया था 10/14। मैंने थोड़ा आसान किया, इसको 1/3 किया देखो, और इसको 5/7 किया काट पीट कर। अगर रहने देते तो भी सही था। मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिए सब लोग। अब क्या करो, जैसे यहां पर b प्लस सी था, अगर मैं इसमें a जोड़ देता लाके, देखो लाके जोड़ा तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया। a का मान 1 था, 1 आकर 3 में जुड़ेगा क्योंकि ये b प्लस सी है ऑलरेडी 3, 1 आकर जुड़ेगा तो 4 हो गया। मतलब a बटा a प्लस बी प्लस सी 1/4 हो गया। दूसरी तरफ आइए, c बटा a प्लस बी था, मैं चाहता हूं तो इसके भी नीचे a प्लस बी प्लस सी हो जाए। ऑलरेडी a प्लस बी था तो c और जोड़ दीजिए, c मतलब 5 आकर जुड़ेगा 12 होगा। सोचो यहां पर a प्लस बी प्लस सी 4 है और यहां पर a प्लस बी प्लस सी 12 है। दोनों का a प्लस बी प्लस सी बराबर करना है, आप इसको 3 से गुणा कर दो। इसको करोगे भैया ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहां भी 12 है और यहां भी 12 है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी दोनों में बराबर हो गया। इसका a का मान 3 हो जाएगा, इसका c का मान 5 हो जाएगा। मैंने यही लिखा है, इन दोनों तीनों का मान 12 है तो a का मान 3 है, c का मान 5 है, 5 3 8, 8 4 12, b का मान 4 हो जाएगा। उठा के इसी समीकरण में सारे मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब लेबल्ड क्वेश्चन है अगर सोचो तो। मतलब इतना आसान नहीं था यह प्रश्न, इतना इजी नहीं कि सब कर लेंगे। ये वही कर पाएगा जिसने सीखा है, समझा है और कर सकता है। तो आइए इस 8वें प्रश्न को एंड करते हैं। विश्वास है कि प्रश्न को सब लोग समझ पाए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए कौन कौन बताने वाले हैं भाई। चलिए एकदम जो प्रश्न है रिलेवेंट विद द एग्जाम है, पुलिस की परीक्षा के पैटर्न पर है। दो संख्याओं के बीच 5-4 का अनुपात है। ए है एक संख्या, दूसरी संख्या बी है। मैंने ऐसे नाम ले लिया दोनों संख्याओं का। चलिए मैं जो लिख रहा हूं प्लीज ध्यान से देखो। एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। बढ़िया से पढ़िए सब लोग इसको। मैंने क्या बताया कि इनके बीच भैया 5-4 का अनुपात है। यह 5 है तो दूसरी कितनी है, 4 है। कह रहा पहली का 40% और का मान 12 है। पहली संख्या के 40% का मान 12 है। दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? कौन कौन कर सकता है? आइए सब लोग फटाफट बताइए। कह रहा पहली संख्या के 40% का मान 12 है, दूसरी संख्या के 50% का मान बता दो। भाई बताओ सब लोग, हमें सहयोग करो। मुझे अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बताओ। यस हाँ कंफ्यूजन है, और यही ऐसे मैं आपको एक बात का भरोसा दे रहा हूं, आप पढ़ लो इस चीज को। आपको अगर ना फील हो एग्जाम में तो बताना हमसे। यही चीज अभी खुद ही रियलाइज हो रहा होगा कि नहीं सर फील कर रहा है, एग्जाम कनेक्टेड हो रहा है। ए और बी का अनुपात हमें 5-4 दिया है। पहली संख्या के 40% का मान 12 है, दूसरी संख्या का 50% अपने से पूछा गया है, और हमें उत्तर मिल रहे हैं विवेक, आशीष, सीमा, राजवीर। वेरी गुड रिस्पॉन्स। लगभग मुझे अपने जितने भी बच्चे दिख रहे हैं सबके 12 आंसर आ रहे हैं। ये बढ़िया लगा मुझे रिस्पॉन्स। मैं खुद से अब बताता हूं, आपको थोड़ा समझिएगा, एकदम क्लियर करिएगा। थोड़ा डेटा बड़ा कर लो तो आसान हो जाती चीजें। बड़ा कैसे कर ले पता है? मैं इसको क्या कर दूं, 50 कर दूं, और इसको भैया मैंने 40 कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। 50 का 40%, 50 का 40%, 40% मतलब एक प्रकार से मैं लिख देता हूं, सबको जानकारी हो जाए, 2/5। सही लिख रहा हूं ना? 40/100 लिख दीजिए, 2/5 कर दो। 5 से डिवाइड करो, 10 दूना 20, ये हो गया 20। 20 का मान बोलो कितना? 12। 20 का मान 12, तो यह संख्या ही कितनी है? 50। 50 है, ये देखिए खत्म किया, 2 छंगे 12, 6 पंचे 30, मतलब यह संख्या भाई 30 है। अगर यह रियल संख्या 30 है, ये रियल संख्या है, मतलब 50 का मान अगर 30 है, 50 का मान 30 है, तो रियलिटी में इस संख्या का मान बताओ कितना होगा? 50 का मान यदि 30 है तो 40 का मान बोलिए कितना हो जाएगा? बोलिए फटाफट। 0 0, 5 छंगे 30, 6 चौके 24, यह संख्या हो गई 24। रियलिटी में यह संख्या 24 है, और 24 का मुझे 50% करना है। 24 का 50%, 50% लिखा होगा, 50% मतलब 1/2, 1/2 कितना होगा बताएं? 12। तो 12 भाई सब लोग एकदम परफेक्ट बताए हो आप लोग,
एकदम सही है, 12 सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिस्पॉन्स, 12 सही है। 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 12 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 10वां। चलिए इसका सोल्यूशन बताइए। तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 4 का दिया है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 दिया है। उनके वर्गों का योगफल 1856 है। उनके वर्गों का योगफल कितना? 1856 है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं? प्रत्येक संख्या बताना है। ऑप्शन से भी जा सकते हो, नहीं तो मैं इसका तरीका बताता हूं। देखो 2 है, 3 है, 4 है, उनके वर्गों का योगफल बोला है, उनके वर्गों का योगफल। तो अगर हम इसका वर्ग कर दे तो 4 होगा, इसका वर्ग कर दे 9 होगा, इसका वर्ग कर दे 16 होगा। वर्ग किया सबका, तो भैया 16 9 25, 4 9 9 4 13, 13 16 कितना होता है? 29 होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दें। 29 की तुलना कितने से? अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसका वर्ग कर रहा था, ये जनरल नहीं है। देखो जब भी जोड़ घटाने की बात हो तो सीधा अनुपाती पदों का प्रोडक्ट जोड़ कर दो, अनुपाती पदों का घटाव कर दो और तुलना कर लो। लेकिन जब कभी मल्टीप्लीकेशन की बात हो तो टर्म मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। ऐसे केस में 4 के साथ एक वेरिएबल वर्ग में मल्टीप्लाइड है, एक वेरिएबल मल्टीप्लाइड है वर्ग के फॉर्म में, इसके भी साथ मल्टीप्लाइड है। जैसे अगर कभी हम इसको जनरली सोचते थे, या 2x होता, या 3x होता, या 4x होता, तो इसका 4x स्क्वायर होता, इसका 9x स्क्वायर होता, 16x स्क्वायर होता। तो x स्क्वायर सब में कॉमन हो जाता, इनको जोड़ते 9 4 13 16 29 होता। 29 बराबर क्या लिख देते? 1856। 29 बराबर 1856। लेकिन 29 नहीं है, 29 के साथ एक नंबर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब 29 से जब मैंने इसको भाग किया तो 29 6 बार गया, 4 बार जाएगा, तो x स्क्वायर का मान 64 हो गया, x का मान 8 हुआ। कितना हुआ भाई? 8 हुआ। अगर इसका मान 8 है तो आपकी संख्याएं 8 दूना 16 है, 8 त्रिक 24 है और 8 चौके 32 है। 16 24 32, 16 24 32 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, 16 24 32 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। जो 10वां क्वेश्चन है एकदम डन है, कंफर्म है। राइट सोल्यूशन आप सभी लोग नोट करिए। क्लियर प्रश्न आपका बनकर आ रहा है। समझ में आ गई बातें? किसी को कंफ्यूजन इसमें बताइए? आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप क्लियर कर पाओ। अब चलो फिर से बताओ, इसका सोल्यूशन कौन करेगा? कौन करने वाला है इसका सोल्यूशन? अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ गया है। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। एक फर्म थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया। अब फर्म के पुरुष तथा महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? आइए उत्तर करिए। ये देखो मेल है और एक फीमेल है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो किसी की वैल्यू, किसी को मान लीजिए 100 रुपए मिलता था। अगर मान लो आपको कहीं से 500 रुपए मिलता था, मैंने कहा यार तुम्हें 500 मिल रहा है, हम 40% बढ़ा देते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 140/100। किसी को अगर 800 मिलता था, मैंने कहा आपकी सैलरी को 60% बढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 160/100। ठीक है, उसी प्रकार से यह है। फर्म में पुरुष तथा महिला संख्याओं का अनुपात 4:5 था। हमसे कहा गया कि पुरुषों की संख्या को 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। अब आपसे पूछा गया कि अब फर्म के पुरुष तथा महिला सदस्यों की संख्या का अनुपात बता दो। तो हमने लिखा 4 × 180। बोलो क्यों? 80% बढ़ाएंगे तो 4 × 180/100 नहीं होगा, तो 100 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 4 × 180 लिखो। इसको लिखो 5 × 160। 5 × 160, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे भी तो कट जाएगा। आप सबको पता है, देखिए इसके नीचे भी लिख दे, इसके नीचे ये खत्म ही कर दें, कोई मतलब नहीं है। अब इसको और कैंसिल करिए जो पॉसिबल है, जैसे यह हिस्से खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर देखिए 2 9 8, अभी देखिए और क्या हो जाएगा यहां पर। ऐसे सोचिए, 4 1 के 4, 4 चौके 16 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 9 18 होता है, 9:10 होगा। कितना होगा भाई? 9:10। उनकी सैलरी बढ़कर के, सैलरी क्या संख्या है, पुरुष तथा महिला की सदस्यों की संख्या जो 4:5 के फॉर्म में थी, अगर पुरुषों को 80% और महिलाओं को 60% आपने बढ़ाया
तो उनके जो नई संख्या का अनुपात होगा वो 9:10 होगा। और आप सबने देखिए बताया भी है, राजवीर ने, आशीष ने, दुग्गू ने, विवेक के पांडे ने, टिंकू ने, अनुराग ने, गौरव ने, सबने फटाफट सही उत्तर दिया है। तो सी ऑप्शन 9:10 इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल आपका बन रहा है। सभी लोग उतार ले, कंफर्म कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं। इसको पढ़िए, कौन कौन बताने वाला है। सेम उसी तरह से आपका यह प्रश्न बनेगा, बस ध्यान से मन लगा के एक बार प्रश्न का उत्तर करिए आप सभी लोग। प्रश्न क्या है, पढ़िए। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5, 7, 8 के अनुपात में है। सेब है, संतरा है और आम है कहीं पर, उनकी अब उसको अगर नहीं समझ में आए इसको समझ लीजिए, दोनों कनेक्ट कर जाएगा। एक ही जैसा प्रश्न है। सेब, संतरे और आम की संख्या में 5, 7 और 8 का अनुपात है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दिया। फलों का नया अनुपात अब क्या होगा। एकदम उसी तरह से कनेक्ट है। अब वो नहीं अगर आया है, इसको पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। देखो 3 प्रकार के फल है, सेब है, संतरा है और आम है। सेब है, संतरा है, आम है। तीनों की संख्या में क्या अनुपात है, 5, 7 और 8। तीनों की संख्या में 5, 7 और 8 का अनुपात है। कहा है, इस प्रश्न को थोड़ा पढ़िएगा। इस प्रश्न में लिखा है कि फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50%, 75% बढ़ाते हैं, करते नहीं है, बढ़ाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं 11 बता रहा, 11 ही 12 से कनेक्ट है। जैसा 11 अगर नहीं आया है तो 12वां पढ़ लीजिए, करेक्ट हो जाए, क्लियर हो जाएगा। दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। अब आप लोग थोड़ा सा उत्तर दीजिए, अगर किसी का आ रहा हो। अजीत का आया है, अंकुर का आया है, और किसी का आ रहा हो तो बताइए। अभी 5, 7, 8 का रेशियो है। कह रहा है फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाते हैं, तो उनका नया अनुपात कितना होगा, बताए कौन। मैं क्या लिखूं, 5 × 140, बोलो सही लिख रहा हूं, गलत। 40% बढ़ा है। फिर 7 × क्या लिख दो, 150, बोलो सही गलत, सही है। फिर मैंने लिखा 75 × 175, सॉरी 8 × 175, सही लिखा ना, यस। अब इसी को सरल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए उत्तर आ रहे हैं आपके 2, 3, 4, बढ़िया लगा आप देख करके। आइए हम काटते पीटते जो पॉसिबल हो कैंसिल करते हैं। जैसे 5 से 5 खत्म, 5 30 बार आया, 5 से काटा, 5 × 15, 5 × 7 35, 5 × 5 = 25, 5 × 7 35, 5 × 5 = 25, ये हुआ। अभी देख लीजिए क्या किससे कट रहा है। जैसे 7 से 7 × 5 = 35, 7 खत्म हुआ, 7 × 2 = 14, 20 हुआ। ठीक है, अब अपने पास देखो स्थिति क्या है, 20 है, 30 है, 8 × 5 = 40 है, 20 है, 30 है, 40 है, 10 से काट दो, 4 हुआ, 3 हुआ और 2 हुआ। ये उनकी नई संख्या का अनुपात है, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये उनकी नई संख्या का अनुपात है। एकदम सही उत्तर है। ठीक है, नई संख्या में अनुपात भाई कितना बनकर आ रहा है, 2, 3 और 4 का आ रहा है। एकदम कंफर्म राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक, चलिए सभी लोग अच्छे से एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, जिससे कि एक रीच रिस्पॉन्स हमेशा के लिए बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 13वां क्वेश्चन लीजिए। ऐसा प्रश्न पुलिस एग्जाम का एकदम कनेक्टेड क्वेश्चन है, रेशियो से अगर बनता है तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। पूरा अंत तक सेशन देखिए, जितने भी 50 क्वेश्चन जितने भी प्रश्न हो, 50 नहीं होंगे, जितने भी होंगे पूरा एंड तक क्लियर करिए, आपको फाइनली डन हो जाएगा, सब समझ में आएगा। रुपए 864 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना है, मतलब 3 के तीनों बराबर हैं। तो कहा गया है बी को कितना धन मिला, बी को कितना पैसा मिला। फटाफट सब लोग बताइए। प्रश्न क्या है कि इतना तो पैसा है 864, इस पैसे को 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी में बांटा गया है। कैसे बांटा गया सुनिए, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है। ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है। अब आपसे कहा बी का हिस्सा बता दो भाई कितना होगा। शुरू में ऐसा ही पढ़ा था। मैं अगर यहीं पर आपसे पूछूं कि बताओ मुझे एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का, थोड़ा सा काटपीट यहीं पर लीजिए, आसान कर लीजिएगा। यस, ऐसे काटिए, देखिए कैसे, 2 × 6 होता है, 2 × 12 होता है, 2 × 8 होता है। मैं लिखूंगा 4A = 6B = 3C लिख सकता हूं।
मैंने कहा एबीसी पूछ रहा है तो कैसे निकालूंगा, मैंने इसका प्रोसेस जो आपको समझाया था उल्टा कर दो, 1/4 कर दो, 1/6 कर दो, 1/3 कर दो, 6 4 3 हो गया। एलसीएम लीजिए 12 आएगा, कितना आएगा भाई 12 आया, एलसीएम आया 12, 4 से डिवाइड करे 3 हो गया, 6 से डिवाइड करो 2 हो गया, 3 से डिवाइड करो 4 हो गया। अब इससे तो मतलब नहीं है ना, यही 3 लोग हैं कि नहीं है, यस यही रेशियो है, 3 भाग ए का है, 2 भाग बी का है, 4 भाग सी का है, 3 2 5 4 9 कर दें अनुपाती पद, क्योंकि पैसा टोटल कितना है तीनों का, जो पैसा बांटना है तीनों पर्सन्स में एबीसी में वह कितना धन है 864 है, 864 है। अनुपाती पदों को जोड़ दे, 4 2 6 3 9 कर दें, 9 बराबर 864 कर दें, 1 बराबर 9 9 81, 9 छंगे 54, किसका हिस्सा पूछा है बी का, तो बी का हिस्सा 2 है, 2 बराबर 2 छंगे 12, 2 9 18, 192 रुपए मिलेगा बी को, कितना मिलेगा भाई 192 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, राइट सोल्यूशन बन रहा है। यस बहुत बढ़िया अमित, शाबाश सभी लोग, कुमार, दीपक, विवेक, ट्विंकल, अनंत, कुमार, गौरव, समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे कंफर्म बताइए सभी लोग, ठीक है ये भी कंफर्म करो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 13 नंबर आपका डन होता है आज के सेशन का, और भरोसा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में चीजें आपको आ रही होंगी, एकदम क्लियर करते चलिएगा। अगले प्रश्न पर आइए, देखिए एक क्वेश्चन है अगला, इसको पढ़िए। एक प्रश्न मैंने अभी कराया था, वो जैसे मैं आपको ए जो नहीं एक डिस्कस किया था इसके पहले, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, और रियली में ये प्रश्न अगर आपने किया तो मानो कि एक स्तरीय क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। हालांकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक करा रखा था, एक मॉडल पेपर एक प्रैक्टिस मैंने कराई थी, उसमें अगर आपने कनेक्ट किया होगा वहां से यहां तक तो आप इसका सोल्यूशन करोगे, और नहीं कर पाए हो तो नहीं ही कर पाओगे, ये भी समझ लीजिए। और मैं आपकी ही नहीं बहुतों की बता रहा हूं नहीं कर पाएंगे, इसको कोशिश करके देखिए तो आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ इसमें दिक्कत है। पढ़िए, 3 दोस्त हैं, ए है, बी है, सी है, उनके बीच एक निश्चित राशि है, पैसा है, इस प्रकार विभाजित करने का उन लोगों ने फैसला लिया है कि बी और सी इकट्ठे को ए से दुगुनी राशि प्राप्त हो, बी और सी को ए का डबल मिले, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। बी को मिलने वाली राशि ए तथा सी को मिलने वाली राशि की 1/4 हो, ये दूसरा पार्ट कवर होता है। अगर सब अपने बीच रुपए 5625 बांटते हैं तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम हो जाएगी। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। आप कर सको तो करो, दिल की आवाज ने 850 बताया है, लेकिन मेरी दिल की आवाज सुन नहीं रही है उसको। सही करो तो कंफर्म होगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं एबीसी, पहली लाइन पढ़िए, बी और सी को ए से डबल मिलता है तो कैसे बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 रुपए है, आपके पास 2 रुपए हैं, तो मेरा डबल है कि नहीं आपसे, बराबर हम कैसे होंगे, या तो मेरा आधा करो या तो मैं दूना करो। अगर बी और सी का पैसा ए का दूना है तो अगर मैं ए का डबल करूंगा तो बराबर होंगे, इस लाइन का अर्थ निकलता है बी और सी को जो पैसा मिलता है ए से डबल मिलता है। ये लाइन मैंने कनेक्ट किया। अब यहां से एक फायदा होगा कि बी प्लस सी अगर ए से भाग होगा तो 2/1 होगा। ये आप बहुत बढ़िया से पॉइंट कर लीजिए। अब अभी वो प्रश्न याद हो जाएगा जो प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था, उसी तरह से कनेक्ट करेगा। संदीप का उत्तर आया है, प्रतीक का, सचिन का, मनीष का। बड़ा अच्छा लगता है जब सही उत्तर दिखता है। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन पढ़िए। बी को मिलने वाली राशि ए तथा सी को मिलने वाली राशि की 1/4 है। ए और सी का हिस्सा बी के हिस्से का 4 गुना है, या इसका अर्थ कह सकते हैं बी के हिस्से का 4 गुना है, तो बी का हिस्सा एक प्रकार से ए और सी का 1/4 है। तो अगर हम लिखें तो दिस बिकम 4b, मतलब अगर बी को 4 गुना करोगे तो ए और सी के बराबर होगा। अब इसको अगर मैं नीचे कर दूं तो लिख सकता हूं a प्लस सी डिवाइड बाई बी बराबर 4/1 लिखा जा सकता है। इसको कंफर्म कर लीजिए आप सभी लोग। क्लियर हो गई बातें? यस। फिर वही करना है अपने को। पॉसिबल नहीं है कि तीनों का संबंध डायरेक्टली बना सका कोई, तो हम क्या करें कि भाई यहां से जो केवल b प्लस सी, अच्छा इसको अगर मुझे कहीं पे बताओगे ना तो मैं कहूंगा भैया b और c का हिस्सा 2 है, a का हिस्सा के लिए 1 है। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो हम एक काम करते, अच्छा एक चीज यहां पर भी गए, a और c का हिस्सा 4 है, b का हिस्सा 1 है। बड़ा डाउट है यार। हम एक काम करते, इसको किसी हालत में किसी तरीके से a प्लस b प्लस सी बना देते हैं। बोलो बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं। कैसे बना सकते हो?
कैसे बना सकते हो? बी सी का मान कितना था 2, ए का मान कितना था 1, तो जब ए जुड़ा तो 1 गया कि नहीं गया? इसके पास गया तो कितना बना दिया 3, और नीचे ए ही रहने दीजिए, ए का मान 1 है। चलिए ए हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 3/1। थोड़ा समझ लीजिएगा इस चीज को। इधर चले आइए, यहां भी a प्लस सी था और उसका मान कितना था 4, देख रहे हैं ना, इसका मान कितना है 4। मैं चाह रहा हूं यार बी को उठा के उसी में पकड़ा दूं तो इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। ले गए हम, जबरदस्ती करेंगे, देखिए जाएगा क्यों नहीं, गए, इसको ऐसे रहने दीजिए। जब बी गया तो अपना मान 1 लेके गया तो ऊपर 5 नीचे 1, ये देखो ऐसा हो गया। अब कंफ्यूजन डाउट क्या है? डाउट क्या है पता है? कि यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान 3 है और यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 5 है। बराबर कैसे होगा? करते हैं, क्यों नहीं होगा? ऐसे होगा, देखो इसको आप कर दो 5 से गुणा ऊपर नीचे और इसको कर दो 3 से गुणा ऊपर नीचे। बोलो कहां से आया? ये 3 यहां गया और 5 वहां गया। उससे फायदा क्या होगा? फायदा भैया ये होगा कि यह जो मान है, ये जो मान है ये आपका 15/5 हो गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान आपका 15 हो गया और a का मान कितना हो गया भाई 5 हो गया। ऐसे इसका भी फायदा देखो क्या हुआ, यह 15/3 हो गया, अर्थात इसका मान आपका 15 हो गया और b का मान बोलो 3 हो गया। फायदा ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपने पास 15 है। फायदा ये हो गया कि a का मान 5 है। फायदा ये हो गया कि b का मान 3 है, 5 3 8, c का मान 7 हो गया। तीनों के मान आ गए, तीनों की आपस में तुलना होगी। अब इससे आसान क्या हो सकता है? समझ रहे ना? अब तीनों की जब तुलना हो गई, एक प्रकार से तीनों का रेशियो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? 5:3:7। 5 भाग a का है, 3 भाग b का है, 7 भाग c का है। पैसा कितना था? इतना था। अनुपाती पदों को जोड़िए, 5 3 8 7 15, 15 बराबर 5625, 1 बराबर 15 3 45, 45 11 1 1 2, 15 7 105, 15 5 75। क्या पूछा है? पूछा क्या? पढ़ो, b के हिस्से में मिलने वाली रकम a से कितनी कम है? b का 3 है, a का 5 है। कितना अंतर है? 2 का। मतलब a एंड b का डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 15, 2 3 6, 750 रुपए आएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन खूब मन लगा के समझ लीजिएगा जी। हाँ चलिए, समझ में आई बात है कि नहीं आई? कंफर्म कर लीजिए सब लोग। सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 750 द राइट सोल्यूशन, प्लीज नोट करें। कंफर्म करिए सभी लोग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। ऐसा ही प्रश्न मैंने करवाया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? ऐसा ही तो था एक क्वेश्चन जो तीसरा था मेरे ख्याल से आज के सेशन का। दोनों को कनेक्ट करिए तो बहुत बढ़िया से आपका यह प्रश्न हो जाएगा। रिवाइज कर लीजिए, मन लगा के देख लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक, अब मैं बढ़ूंगा अगले प्रश्न पर, लेके चलता हूं आप लोगों को। ये देखिए, पढ़िए इसमें, ये बहुत बढ़िया शानदार सा प्रश्न है। इस पर भी अगर आप ध्यान लगाओ तो आपको लगेगा कुछ नया ही पढ़ रहा हूं मैं। जब इसको भी आप पढ़ोगे ना तो आपको लगे कुछ नया ही होने जा रहा है, और ये भी पुलिस एग्जाम को एकदम कनेक्ट करेगा। कैसे? देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 15, 14 के बाद कितना हो गया? इससे पहले कौन पढ़ा? 14। अभी किस पर आ रहे हैं? 15 पर। 15 पढ़िए जी, दोबारा समझा दें। शाबाश। कितने लोग हैं बताएं थोड़ा? दोबारा वाले एक बार और कि भाई साथ दीजिए सब लोग इनका, तो फिर हमें मौका मिलेगा करने का। नहीं तो मैं सोचूंगा कि आ गया क्या जाता है। हाँ, एक बार तो बता ही दिया, और रिकॉर्डेड है, कोई ऐसा थोड़ी है कि जो है मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं हट गया यहां से। हाँ, रिकॉर्ड है तो फिर से देखने का तो मौका ही आपके पास है। ओके, आइए भाई सब लोग, प्रश्न है आपके पास, पढ़ो। 6060 रुपए हैं को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, ए बी और सी के बीच, कि यदि ए के हिस्से में रुपए 15, ए के हिस्से में से, मतलब ए के हिस्से से 15, बी के हिस्से से 20 और सी के हिस्से से 25 रुपए कम कर दिए जाएं, मतलब हमारे पास कुल धन कितना है? 6060। इसी पैसे का मेरे को बंटवारा करना है कितने लोगों में? 3 लोगों में, ए में, बी में और सी में। इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे 3% में करना है, ए बी सी में। कुछ ऐसे करना है कि अगर मैं ए वाले से कितना घटा दूं? 15, बी से कितना घटा दूं? 20 और सी से कितना घटा दूं? 25। मैं ए से 15 निकाल दूं, बी से 20 निकाल दूं, सी से 25 निकाल दूं, तो जो इनका रेशियो बनेगा इन तीनों बेचारों का,
ABC का वो कितना हो जाएगा भाई? 5 7 8 हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, बड़ी समस्या है, कैसे मैं करूं बताओ मुझे, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करो। अगर मैं स्कूल में होता तो मैं क्या करता पता है? मैं कहता इसको मानो 5x, इसको मानो 7x, इसको मानो 8x, इसमें से घटाओ 15, इसमें से घटाओ कितना बताओ भाई? 20, इसमें से घटाओ 25, सब जोड़ो बराबर कर दो, इसके बराबर करोगे x का मान आ जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूं यार अब तो स्कूल में तो है नहीं, मैं थोड़ा आपको कुछ तरीके बताता हूं। दरअसल जो तीनों से घटा है, तीनों से घटा है उसको जोड़ लीजिए। कितना घटा बताइए? 25 15 40 20 60 घटा है। 60 क्या है? घटा है। इस 60 को ले जाइए अपने पूरे धन से घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो पैसे का बंटवारा केवल 6000 का होगा। किसका होगा? 6000 का। जो पैसे प्रत्येक ने निकाले हैं उस पैसे को कुल सोचो कितना है? 60 है। 60 को घटा दो पूरे धन से तो आपका धन कितना हो गया? 6000 हो गया ना। अब हम रेशियो की तरफ चले जाएं, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, उसमें उसको बांट दें। बांट देते हैं, आइए बांटते पहले। 5 7 12 8 20, 20 बराबर 6000, 20 बराबर 6000, 1 बराबर 300। किसका हिस्सा पूछा है? सी की मूल हिस्सेदारी है। सी की मूल हिस्सेदारी, तो पहले सी की अभी की हिस्सेदारी बताइए। अभी जो घट के मान आया है अभी की हिस्सेदारी बताओ। 8 है। 8 बराबर 2400। 2400 तब है जब सी ने अपने हिस्से से 25 रुपए निकाले थे। तो भैया मूल हिस्सेदारी क्या थी? 25 जोड़ दीजिए इसमें। जब 25 जोड़ेंगे तो सी की मूल हिस्सेदारी 2425 रुपए होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी 2425 रुपए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। नोट कर लीजिए। करेक्ट सुधांशु का सही है, गौरव का सही है, यस यूपीपी क्लासेस का सही है, राजवीर नहीं भाई सही करो सब लोग, इरफान का, मंसूरी का सही है, प्रतीक का सही है। जो आंसर दे रहे हैं मुझे 2425 उनका सही है। एक बार सब लोग मेंशन कर दो हमें कि हाँ क्लियर हो गया है, बातें समझ में आ गई। किसी को डाउट हो, अगर मन में भ्रम हो, डाउट हो तो प्लीज बता दे। विश्वास है कि अभी आप लोगों ने इसको कनेक्ट किया होगा। 2425 राइट सोल्यूशन आ रहा है, एकदम सही है। 15वां क्वेश्चन आपका डन होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। मिला लीजिए, मैच करा लीजिए और अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये थैले वाले प्रश्न भी आते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। थैले वाले जो पैसे वाले होते हैं, दरअसल हमारे जेब में, हमारे वॉलेट में पैसों का जो कलेक्शन होता है वो 2 प्रकार से कंसीडर किया जाता है। जैसे कभी कभी आप कहते हैं यार मेरे पर्स में जगह नहीं पैसे रखने को। इसका 2 कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है बताइए? कारण ये हो सकता है जो पैसे का आपका कलेक्शन है वो बहुत ही छोटी करेंसी का हो, तो एक ही 1000-2000 रखना आपके लिए भारी हो जाएगा। और अगर बड़ी करेंसी का हो तो उतना पैसा बड़ी इजीली रख सकते हो। हम तो कह रहे कुछ रखो ही नहीं, आजकल तो एटीएम लेके लोग चल रहे हैं, वो भी ना रखो। मोबाइल में आपका एप्लीकेशन है, उससे आप यूज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो जहां जरूरत है। अब एक था पुराने जमाने की बातें होती थी कि थैले होते थे, सिक्के होते थे, सिक्कों की संख्या होती थी, सिक्कों का मूल्य होता था। मैंने कहा काउंटिंग हम 2 प्रकार से करेंगे। एक प्रकार ये काउंटिंग है कि हमारी जेब में कुल कितने सिक्के या कुल कितने नोट हैं। दूसरी बात, हमारे जेब में कुल कितना धन है। जैसे मैं आपसे कहूं मेरी जेब में, जब मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कंडीशन दे रहा हूं, बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं, हालांकि अभी है नहीं कुछ। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, 20 रुपए के 3 नोट हैं। बोलो कुल कितने नोट हैं? 5 और 3 8 नोट हैं। मैं पूछा कितना धन है? 10 5 50, 20 3 60, 50 60 110 रुपए है। तो 2 बातें मैंने बताई। मेरी जेब में 20 रुपए के 3 थे और 10 रुपए के 5 नोट थे, तो 5 3 कुल 8 नोट थे। और धन कितना था? बोलो धन कितना था? 10 5 50। भाई एक नोट की वैल्यू 10 रुपए थी, 10 गुणे 5 50। एक नोट की वैल्यू 20 रुपए थी, 20 3 60, 50 110। ये 2 बातें कंफर्म होती हैं। अब यह देखो प्रश्न सब करना शुरू कर दिया, अच्छा लगा रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा किसी बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के 3 प्रकार के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है बोलो? 4 5 और 8 दिया है। 4 5 और 8 दिया है। सिक्कों का कुल मूल्य रुपए 432 है। कुल मूल्य क्या है? टोटल वैल्यू कितनी बताइए? कुल मूल्य कितना है? 432 है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है?
₹2 के सिक्के वाले कितने हैं टोटल बताइए, ₹2 वाले सिक्के कितने हैं। सबसे पहले बेटा आप सब लोग ध्यान दो कि ये क्या है, मूल्य है और ये क्या है, संख्या है। हम अनुपात को सीधा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये संख्या है और वो मूल्य है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रेशियो अगर इस रूप में हो, मूल्य के रूप में हो, तो हम बड़े आराम से बता सकते थे, तुलना भी कर सकते थे। जैसे मूल्य बनाना आसान है, मेरी जेब में अगर ₹1 के जितने सिक्के होंगे उतना ही मूल्य होगा। ₹1 के 10 सिक्के मतलब ₹10, ₹1 के 20 सिक्के मतलब ₹20। बट मेरी जेब में अगर ₹2 के सिक्के हैं, 10 तो ₹20 उसकी वैल्यू होगी, 50 सिक्के हैं तो ₹100 वैल्यू होगी, 100 सिक्के हैं तो ₹200 वैल्यू होगी। यहां मैंने लिखा मूल्य, मूल्य लिखा। अब यहां पर मूल्य को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 चौके 4 कर दो, 2 पंचे 10 कर दो, 5 अठे 40 कर दो। ये हो गई सिक्कों की मूल्य। मूल्य को थोड़ा कैंसिल कर, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है, 2 बिसहम में 40 है। अब यहां पर क्या कर दीजिए, ये इनके मूल्यों का अनुपात हो गया। जिस चीज का अनुपात है वही आपको दिया है, जिस चीज का अनुपात है वही दिया है। आइए अब अनुपाती पदों को जोड़े, 5 2 7, 20 7 27 हो गया। 27 बराबर 432 है। 1 बराबर क्या होगा, 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौके 36, 9 अठे 72, 3 16 बार, 1 बराबर 16 हो गया। 1 बराबर भाई अगर 16 हो गया तो मुझसे कहा था ₹2 के कुल कितने सिक्के हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ₹2 कुल ₹2 के रूप में कितना धन है मेरे पास। ₹2 के रूप में मेरे पास 5 से गुणा कर दो, कुल ₹80 हैं। अब सोचो, एक सिक्का मतलब ₹2। अगर मैं ₹2 का सिक्का यूज कर रहा हूं और मैंने आपको ₹10 दिए तो बोलो कितना सिक्का दूंगा, 5 दूंगा। मैं ₹2 के सिक्के यूज कर रहा हूं, मैंने आपको ₹100 दिए तो मैंने कितना सिक्का दिया, 50। क्योंकि एक सिक्के का मूल्य ₹2 है तो आप जितना धन प्राप्त करोगे उससे आधे सिक्के में काम चल जाएगा। तो अगर मेरे पास ₹80 हैं तो मुझे सिक्के कितने चाहिए, सिक्के भैया 2 से भाग कर दो, मुझे 40 सिक्के से ही मेरा काम चल जाएगा। मुझे आप 40 सिक्के दे दो ₹2 के तो मुझे ₹80 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 80 के हिसाब से 40 सिक्के हो जाएंगे। 40 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, और बहुत पहले ही आप सबने रिस्पॉन्स कर दिया था। दैट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अच्छे से सब लोग नोट करें, कंफर्म करें और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चले। ये भी इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी परीक्षा से सीधा कनेक्टेड है, सिक्कों का। आइए पढ़िए ध्यान से, क्या रहेगा। आदित्य के पास 10 पैसे, 20 पैसे मतलब 2 अन्य ऐसे सिक्के जिनका आज वजूद नहीं है। इवन 50 पैसे 25 पैसे का भी यूज नहीं होता है, पहले होता था, एक जमाना था। 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले आदित्य के पास, ठीक है। उसके साथ सिक्कों की कुल संख्या 50 है। टोटल सिक्के जब ऐसे गिने गए ना, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का, कुल 50 सिक्के बनकर आए। और जो कुल धन बनकर आया है वो ₹6 बनकर आया है। कुल जो पैसा बनकर आया अमाउंट में ₹6 है। फिर उसके पास पूछा गया कुल 20 पैसे के कितने सिक्के थे। 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है, मुझे आप लोग बता दो कितना हो जाएगा। इसको करने के तरीके कई हैं। एक तरीका तो सबसे बेहतर है, इसका ऑप्शन पे चले जाओ। दूसरा तरीका थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लो। तीसरा तरीका इसका एलिगेशन कर ले। समझ रहे हैं? तो आप लोग 2-3 तरीके से इस टाइप का प्रश्न हल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों सिस्टम आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के रूप में सिक्के हैं। 10 पैसे और 20 पैसे के रूप में सिक्के हैं। यदि उसके साथ सिक्कों की कुल संख्या 50 है, टोटल कितने सिक्के हैं उसके पास, 50 है, टोटल 50 है। अब एक बात मुझे बता दो, अगर हमें स्टेटमेंट से ही बनाता हूं, लेकिन स्टेटमेंट उपयोगी नहीं होगा, आपको करना नहीं है स्टेटमेंट से। 10 पैसे और 20 पैसे के रूप में कुल 50 सिक्के हैं। मानो अगर मेरे पास 10 पैसे के कुल, अच्छा ऐसे देखिए 20 पैसे वाला पूछा है ना, अगर 20 पैसे के कुल n सिक्के हैं तो 10 पैसे के 50 माइनस n होंगे। वैल्यू की बात करो, 10 पैसे मतलब 10/100 1/10 रुपए होता है। 20 पैसे 20/100 1/5 होता है। कैसे बताइए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 10 पैसे कितने रुपए बनाएगा, 10/100। 20 पैसे कितने रुपए बनाएगा, 20/100।
अब आप इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, बराबर 6 कर दो, खुद ही कंफर्म हो जाएगा। बट ऐसा हमको नहीं करना है, नहीं करना है ना। हमको क्या करना है उसको सुनो। हमको ये करना है कि चलो मान लेते हैं कि 20 पैसे के कुल 10 सिक्के हैं। कितने भाई? 20 पैसे के कुल 10 सिक्के हैं। अगर 20 पैसे के कुल 10 सिक्के हैं, ये 20 पैसे वाले हैं, तो 50 पैसे के सॉरी कितना है अगला? 10 पैसे। 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे बताओ? 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तुरंत कितनी हो जाएगी? क्योंकि कुल 50 सिक्के थे, 40 हो जाएगी। 40 गुणे आप 1/10 कर दो, 4 रुपए हो जाएगा। और 10 गुणे 10, यहां पर देखो 10 सिक्के ना, 10 गुणे 1/5 कर दो, 2 हो जाएगा, 4 2 6, ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा। तो मुझे दोनों से हो सकता है, प्रश्न में ऑप्शन से जाके करा दूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसीजर जान लो, एलिगेशन जो बहुत ही अच्छा होता है। हमने देखा कि मेरे पास 20 पैसे थे, 10 पैसे थे, या सीक्वेंस में लिखो 10 पैसे थे और 20 पैसे थे, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी? 50। मैं इसको जैसे कर रहा हूं वैसे समझिएगा, ये 50 इनकी संख्या थी। 50 क्या थी? संख्या थी। 10 पैसे और 20 पैसे के अपने पास सिक्के हैं। खूब मन लगा के देखिए, समझिएगा। ऐसी कंडीशन में हमें कह दें कि चलो ये जितने सिक्के थे मान लो सब 10 पैसे वाले थे, जितने सिक्के थे मान लो सब 10 पैसे वाले थे, तो बताओ मेरे पास कुल कितना धन था, कुल कितना पैसा था? 10 गुणे 50 कर दो, 500 पैसा था। मान लो मेरे सभी सिक्के 20 पैसे वाले थे, तो 1000 पैसा था। लेकिन हमारे पास कुल धन कितना आया? 6 रुपए। 6 रुपए मतलब 600 सिक्का पैसा था, यहां लिख दो 600। थोड़ा अगर आसान करना चाहे तो आसान कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। कितना डिफरेंस है? 100 का। कितना डिफरेंस है? 400 का। ये 0 0 से खत्म, 4:1 हो गया। इनके सिक्कों की संख्या 4:1 में है, मतलब अगर 4 सिक्के 10 पैसे वाले हैं तो 1 सिक्के 20 पैसे वाले हैं। सभी सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है? 4 1 5 है। 5 बराबर कितना है? 50 है। 5 बराबर 50 है। 20 पैसे के सिक्के 1 है, तो 1 बराबर 10 है। 10 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर ए 10। समझ में आई बातें? अब हम क्या कर सकते थे? अगर मुझसे पूछता कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 4 कर देता, 4 बराबर 40 सिक्के हो जाते। दोनों से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। समझ रहे ना? आई बातें समझ में? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस। 17वां नंबर कंफर्म होता है। अब 18वें पर आ जाइए। 18वां देखो भाई क्या आ गया। ये भी एक दमदार सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, और अगर कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैं तरीका समझाता हूं, देखिएगा कौन किसको समझ में आता है। 18 नंबर, दो संख्याएं हैं 5 8 के अनुपात में है। दो संख्याएं किस रेशियो में है? 5 8 के अनुपात में है। पहली संख्या से 15 घटाते हैं, पहली संख्या से 15 घटाते हैं, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ते हैं। पहली संख्या में 15 घटाते हैं, दूसरी में 18 जोड़ते हैं। अनुपात 1:3 हो जाता है, रेशियो 1/3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, कौन बताएगा? इसको स्कूल के मेथड से पहले बताता हूं। किस मेथड से? स्कूल वाले मेथड से। चलो स्कूल वाले मेथड से करते हैं। स्कूल वाले मेथड में मैं क्या करता, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। दोनों संख्या के बीच 5 और 8 का अनुपात है। दोनों संख्या के बीच 5 8 का अनुपात है। दो संख्याएं 5 8 के अनुपात में थी। पहली संख्या में 15 घटाते हैं, दूसरी संख्या में 18 जोड़ते हैं, तो अनुपात 1:3 हो जाती है। हम इस प्रश्न को करने के लिए ऐसे करते कि पहली संख्या को मानो 5x, दूसरी संख्या को मानो 8x। 5x में क्या कर दो बोलो? 5x में क्या कर दो? लिखा है 15 घटा दो, इसमें क्या कर दो? 18 जोड़ दो, बराबर क्या कर दो? 1/3 कर दो। हल कर डालो भाई, x का मान आ जाएगा। ये स्कूल में हम लोग करते थे, बोलो करते थे कि नहीं ऐसे? और अभी भी जिसको ना एग्जाम में, उसके लिए सबसे बेहतर है कोई मेथड ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। इतना समय में नहीं आपके पास ट्रिक, चलो सीखने लगे, क्रॉस कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है स्कूल के लिए। हाँ, बस प्रॉब्लम तब होगी भैया जब नंबर बड़ा रहेगा। अभी भी इतना टफ नहीं होगा, 3 से गुणा 1 से गुणा बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। ये अच्छा है, ऐसी बात नहीं, बहुतों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसको लगा लीजिएगा। अगर ऐसा बन पाता है आप लोगों से, हो गया होगा, समझ में आया होगा। x जब आ जाए तो 5x और 8x का अंतर 3x है, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। दूसरा तरीका, हमने कहा दो संख्या है a और b, हम लोग अपना मेथड करते हैं। इनमें 5 और 8 का रेशियो है। कह रहा पहली संख्या से कितना घटा दें?
15 घटा दें, दूसरी संख्या में 18 जोड़ दें, यह जो रेशियो बनता है वो रेशियो कितना हो जाता है 1:3। याद करिए एज रिलेशन में इस तरह के पैटर्न डिस्कस किया था। इसका सिस्टम समझो करा कैसे जाएगा। इसको इससे गुणा कर दो 15 हो गया, इसको इससे गुणा कर दो 8 हो गया। सही है, ध्यान से देखते जाइए क्लियर होता जाएगा। इसको 15 से गुणा कर दे -45 हो गया, इसको 18 से गुणा कर दे 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अब इनके बीच का जब डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस अंतर, इसमें अंतर कर लीजिए, इसमें अंतर कर लीजिए, अंतर करेंगे भैया माइनस और प्लस में डिफरेंस करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो 15 8 23, 8 5 13 हो गया और 4 1 5 1 6 हो गया। अंतर मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अंतर हमेशा जुड़ता है। तो अब इनका अंतर देखो 8 7 15 का है, तो 7 बराबर 63 हो गया, 1 बराबर 9 हो गया। हमसे दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था, एक संख्या 5 थी दूसरी 8 थी, दोनों के बीच अंतर 3 का था, 3 बराबर 27 हो गया। 27 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए और कुछ लोगों को ना भी आए, जरूरी नहीं सबको आ ही जाएगा। क्या समझ में आई बात की नहीं मेरी? मैंने क्या बताया, कुछ लोगों को यह पैटर्न आए समझ में या ना भी आए, दोनों बातें आ सकती है। इस हिसाब से ए भी क्लियर कर लीजिए जी। जो आता है करिए राजवीर, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं। 5 8 का रेशियो था, 1 3 का रेशियो बन गया। कब बना? जब इसमें 15 घटाया, जब इसमें 18 जोड़ा। मैंने तिरछा गुणा, इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया, फिर इसका जो है मैंने किससे किया 15 से, इसका किससे किया मैंने 18 से। दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब जुड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। 63 आया, इसका अंतर 7 है। भाई देखो करने पर 15 और 8 आया था ना, 7 है। 7 बराबर 63, 1 बराबर 9, संख्याओं में अंतर 3 है, 3 बराबर 27, दोनों से आंसर आ जाएगा। जो आपको समझ में आए वो कर लो। ठीक, अगला करिए। से उसी तरह से प्रश्न है, उसी तरह से प्रश्न है। अगला क्या है देखो सब लोग ध्यान से। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है 7:5 है। ध्यान से देखते जाइएगा। उनके संगत व्यय, जो उनके संगत करस्पॉन्डिंग खर्चे हैं, खर्चों का रेशियो 9:7 है। भाई देखो आय से खर्च का रेशियो, देखो दो बातें क्लियर कर लीजिए। हम अगर कमाते हैं तो दो रूप में डिवाइड करते हैं, पहले खर्च करते हैं फिर बचत होती है। ठीक है, अगर हम आय में से व्यय बचत घटा दें तो खर्च मिलेगा, आय में से खर्च घटा दें तो बचत मिलेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, आय मिलेगा। इस बात को समझिएगा। समझ रहे हैं? यस, कंफर्म करिए। हाँ, इस प्रश्न को देखिए क्या है, कंफर्म करिए सभी लोग। प्रश्न आपके सामने है। हाँ, एप्लीकेशन पर है क्लास, अभी देख लीजिएगा आप सभी लोग जो है, अभी तो मैसेज गया ही होगा आप लोगों को। चलिए इस प्रश्न की बात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। उनके संगत व्ययों, उनके करस्पॉन्डिंग खर्चों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय, दो प्रकार से करा देता हूं, दो प्रकार से, एक स्कूल वाले तरीके से करा देता हूं, दूसरा ऐसे भी कर सकते थे। देखिए बहुत बढ़िया हम ओरल आंसर बता सकते थे। कैसे बताइए? उनकी आय का अनुपात क्या था 7 और 5, 7 और 5, और पूछा क्या था उनकी आय, क्या पूछा आय। आय अगर आपसे पूछा है तो आय पहला कितना है 7 है, 7 से पहली संख्या कटेगी, 5 से दूसरी संख्या कटेगी। कौन से ऑप्शन में 7 से कट रही पहली संख्या? किसी में नहीं कट रही है, केवल एक ही है डी, जहां पर देखो 7 से कट रही है, और जहां पर देखो अगली संख्या 5 से कट रही, उत्तर यही है डी। कंफर्म है डी आएगा। ऐसे हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको भाई अब हो सकता है कि कई लोग डी से कट 7 से कट जाते तो क्या कर पाते, मान लो 2 एक ऑप्शन और बना देता तो कैसे कर पाते। तो मैं दो तरीके से आपको समझा रहा हूं। ए है आय, आय है 7:5। व्यय, व्यय कैसे बना? व्यय है 9 कितना बताओ 7, 9:7। कैसे बना है? हमने माना कि पहला कमाता था 7x ए, दूसरा कमाता था 5x। इसने अपने 7x में से 1700 घटाया, इसने अपने 7x में से 1700 घटाया, इसने अपने 5x में से 1100 घटाया। दोनों का जो अनुपात बना 9:7 हुआ। इसको हल कर लीजिए, x का मान आ जाएगा
यक्स का मान आया तो यक्स को इससे गुणा कर दो पहले की आय, यक्स को इससे गुणा कर दो दूसरे की आय हो जाएगी। तो ऐसे तो एक तरीका ये भी हो गया भाई, जो मैंने कहा ना जो स्कूल वाला प्रोसीजर होता है। बट मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। 7 और 5 उनकी आय का अनुपात है, आय का। व्यय का रेशियो कितना है बताओ? व्यय का रेशियो है 9:7। आय का अनुपात है 7:5। व्यय का रेशियो है कितना बताओ? 9:7। क्या किया है दोनों ने? पढ़िए, इसने 1700 खर्च किया है और इसने 1100 खर्च किया है। 1100 खर्च किया है ना, ध्यान से खूब देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले ने क्या किया था? 1700 खर्च किया था, दूसरे ने 1100 खर्च किया था। पहले ने 1700 खर्च किया था, दूसरे ने 1100 खर्च किया था। अब तरीका समझिए कैसे करना है हम लोग को एग्जाम में। इसका इससे गुणा करें 49 हुआ, इसका इससे गुणा कर दे 9×5 = 45 हुआ, इसका इससे गुणा कर दे तो आपका 11×9 = 9900 हुआ, 17×7 = 11900 हुआ। ठीक है, अगर हम चाहते तो थोड़ा सा 0 हटा करके भी जा सकते थे। इनका डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा डिफरेंस बताइए भाई? डिफरेंस हो जाएगा इनका 0 9 से 11 2000। इसका डिफरेंस कितना हुआ बताएं? 45 4 बराबर कितना है? 2000। 1 बराबर कितना होगा? 500। क्या निकालना है? दोनों व्यक्ति की आय। पहले का अनुपातिक भाग 7 है, 7 बराबर 3500, ये हो गया ना सेट। दूसरे का अनुपातिक भाग 5 है, 5 बराबर 2500, हो गया ना सेट। ये देखिए डी ऑप्शन आ गया आराम से। आई बात है समझ में? तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको टारगेट करना है और आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कंफर्म कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम उसी हिसाब से आपको क्लियर कर दें और कभी कोई ऐसी डाउट आपको ना बने। प्रश्न तो दमदार है ही हैं, प्रश्न अपने लेवल पर अच्छे हैं। पुलिस के हिसाब से जो एक सिस्टम होना चाहिए, मुझे पूरा क्लियर है कि आपको समझ में आया। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। भाई मैं भी आप सभी को बहुत स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं। आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा के। पेपर आपका है, पेपर सफल हो जाए, जल्दी अच्छे से हो जाए, यही प्रयास है और इसी भावना से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्कूल मेथड से लगाया, किस मेथड से लगाया बोलो आप लोगों ने? कौन मेथड समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्कूल मेथड की वाला? हाँ, आशी पटेल ने कहा सर ये अच्छी, देखो ये बेचारी पढ़ रही है और साफ घर के काम भी कर रही है। क्या बात है, तुम जल्दी सेलेक्ट हो जाओ आशी। हाँ सब लोग, नौकरी मिल जाए वर्दी वर्दी पहन के तब मिलना। ठीक, स्कूल वाला तरीका है। स्कूल वाला तरीका एक बार फिर सुन लीजिए। अब बहुत लोग देखो स्कूल वाले तरीके पे ज्यादा फोकस्ड होंगे, मुझे पता है, इस वाले तरीके पे नहीं जाओगे। 7 और 5 का रेशियो था आय का। आय में से हमने खर्च किया, इसने 1700 खर्च किया। जैसे हम कहते हैं हम 7x कमाए, इसने कहा कि हम 5x कमाए। इसने कहा हम 1700 खर्च किए, इसने कहा हम 1100 खर्च किए। तो 7x में 1700 निकाल दिया, 5x में 1100 निकाल दिया, 9/7 हो गया। यही तरीका है। चलो आगे बढ़िए, आगे आइए। ये लीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया भाई। हाँ करो जो कर पाए। यस, डिविजिबिलिटी रूल, हाँ वो तो तरीका सही है, बस उसमें कंफ्यूज है, वो तो मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, लीजिए इस प्रश्न को करिए, कंफर्म करिए सभी लोग। कौन कौन कर पाएगा जी? हाँ ये अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कर लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं। बर्तन वर्तन धुलना कोई खराब काम थोड़ी है, खाना खाते हैं तो बर्तन भी धुलना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई जरूरी भी होती है। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। एक ग्रुप है, ग्रुप ए, 40% राजनेता है उसमें। इस प्रश्न को करके दिखाइए। 60% पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, आप भी जब पुलिस अधिकारी बनोगे तो इसमें रहेगा। इस कुछ पॉलिटिशियन है 40% और राजनेता है, और पुलिस अधिकारी कितने हैं? 60%, जो पुलिस वाले हैं। देखिए राजनेता, यहां पर मैंने लिख दिया नेता। क्या लिखा? नेता। यहां लिखा मैंने नेता और यहां पर लिखा मैंने पुलिस। इसमें क्या स्थिति है? 40% राजनेता है, 40% राजनेता है, 60% पुलिस अधिकारी है। दूसरा ग्रुप देखिए क्या है, ग्रुप बी। इसमें क्या कंडीशन? इसमें 3 पार्ट में लोग हैं। 35% राजनेता है, नेता कितने हैं? 35% है, 35% है। पुलिस वाले कितने हैं? पुलिस वाले हैं यहां 40%, और 25% इसमें बैरिस्टर शामिल हो गए, वकील शामिल हो गए, खतरनाक होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, पुलिस और वकील की कभी बनती नहीं है।
अब प्रश्न पढ़ो क्या लिखा है। हमने कहा कि ग्रुप ए में 40% नेता और 60% पुलिस अधिकारी हैं, जबकि ग्रुप बी में 35% राजनेता हैं, 40% पुलिस अधिकारी हैं, 25% वकील शामिल हैं। अब प्रश्न पढ़िए, समूह ए को और बी को 1:4 में मिलाया जाता है, तो नवगठित समूह में राजनेता और वकीलों का अनुपात बना दो। किसका आंसर आया है? 9:11 की 11:9। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप बताओ कि यहां पर नेता और पुलिस का अनुपात है कितना? 20 × 60 और 20 × 40, 2:3 है कि नहीं? यस, 2:3 है। यहां पर नेता है, ठीक, नेता है, पुलिस है और वकील है। इन तीनों का रेशियो बताइए। इन तीनों का रेशियो है 5×7 = 35, 5×8 = 40, 5×5 = 25। ये रेशियो है। हम देखो मर्ज तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक की संख्या बराबर करें। अब संख्या कैसे बराबर होगी? सोचो, संख्या देखो कैसे बराबर होगी। इनकी संख्या टोटल जोड़ो कितनी है? 5 है, और इनकी संख्या 8, 7, 15, 5, 20 है। ठीक, अब एक काम कर लो आप सभी लोग, अगर इसमें 4 से भैया गुणा कर दो ना तो ये भी 20 हो जाएगा, लेकिन 4 से गुणा कियो तो दोनों में करो, 4 दूना ये 8 होगा, 4 तिया 12 होगा। मतलब अगर मैंने इसको टोटल 20 बना दिया तो 8 नेता लेने पड़ेंगे और 12 पुलिस वाले लेने पड़ेंगे। 8 नेता, 12 पुलिस वाले लेने पड़ेंगे। अब सोचो, अपने को जो नया रेशियो बनाना है, नया अनुपात, वो हमें कैसे बनाना है? पहले ग्रुप ए ले आओ और ग्रुप बी लाओ भाई। ग्रुप ए में कितने लोग हो गए? 8 और 12, करेक्ट है, 8, 12। ग्रुप बी में कौन कौन लेना? अच्छा, हमको लेना क्या है? नेता और पुलिस लेना है। नेता लेना है और पुलिस लेना है, और इसमें नेता कितने हैं? 7 हैं, और पुलिस कितने हैं? 8 हैं। नेता कितने हैं? 7 हैं, और पुलिस कितने हैं? 8 हैं। हमको पूरे से मतलब है क्या? नहीं है। कि है? नहीं है। अपने को क्या मतलब है? इसने हमसे कहा कि जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे, जब एक साथ एसोसिएट करेंगे, तो नेता और वकील में बोला यार, क्या बोला है हम लोगों से? नवगठित समूह में राजनेताओं और वकीलों का अनुपात पूछ रहा है। नवगठित समूह में राजनेताओं और वकीलों का हमसे पूछ रहा है। लीजिए, एक और डिस्टरबेंस है। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, जो कंबाइन हो जाएंगे दोनों ना, सबके सब कंबाइन हो जाएंगे। इसको जैसे अगर यहां पर ग्रुप बी की बात करो ना, तो हमको तब पूरा लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आपको तब कंप्लीट लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? सुनिए सब लोग। जैसे अपने को कहा है ग्रुप ए और ग्रुप बी, ए है और बी है, इसमें अपने पास नेता है, अपने पास पुलिस है, अपने पास भैया वकील लोग भी हैं। नेता देखो इसमें कितने थे? यहां पर 8 हैं, यहां पर 8 हैं। पुलिस कितने हैं? 12 हैं। जबकि इधर चले आओ, ये 7 हैं, ये 8 हैं, ये 5 हैं। अब आपको क्या करना है? कहा गया कि दोनों को 1:4 में मिलाओ। इधर गुणा करने की जरूरत नहीं, इसको 4 से आप गुणा कर दो। जब 4 से भैया गुणा करोगे, 4×7 = 28 होगा, 4×8 = 32 होगा, 4×5 = 20 होगा। अपने को किसको किसको लेना है? नेता लेना है, और अपने को क्या लेना है? वकील लेना है। तो नेता कितने बनेंगे? 28, 8, 36 हो जाएंगे, और वकील तो यहीं पर थे केवल ना, तो 20 ही लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, बना दीजिए। 2 कितना हो जाएगा? 2 18 बार 36 होता है, या 4 से काटिए, 4 9 36 होता है। कितना? 4 9 36 होता है, और 4×5 = 20 होता है। 9:5 का अनुपात बनेगा, पहला ऑप्शन। 9:5 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। किसका किसका आया है? किसी का तो नहीं आया मेरे ख्याल से जी। किसका किसका है? बढ़िया क्वेश्चन, शानदार सा था। जो कर सका है तो बड़ी अच्छी बात है जी। एक बार सब लोग पढ़ो अच्छे से, कंफर्म करो। मैंने कहा ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, इसमें नेता और पुलिस थे, इसमें नेता पुलिस वकील थे, रेशियो कंफर्म था, संख्या बराबर नहीं थी, दोनों को मिलाना था। लेकिन कैसे? 1 भाग ग्रुप ए का, 4 भाग ग्रुप बी का। तो पहला काम हमारा था कि संख्या बराबर करो। 12 8 20, 7 8 15 7, यहां पर 8 5 13, 7 20 बराबर किया। अब इसका 1 गुना, इसका 4 गुना किया, जिसकी जैसी आवश्यकता थी उसको उठा लिया। 9:5 अगर आपने किया है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो सीख लीजिए, इस प्रश्न को सीख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और विश्वास है कि अगर सीखोगे तो जरूर आपको क्लियर होगा। बताओ एक बार क्लियर हुआ कि नहीं? सब लोग कंफर्म करिए, सभी लोग। टफ तो है ये भाई। अब टफ का मतलब क्या है? इतना हल्का फुल्का रख दे तो भी सही नहीं है ना। बहुत ही ध्यान से मन लगा के करिए तो बहुत बढ़िया इस तरह का प्रश्न आपको कनेक्ट हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा
नहीं तो कोई नहीं। यस, एक प्रश्न मैं और देता हूं, बड़ा मन लगा के इसको लिखा हूं। आप लोग अगर गलती कर दिए तो सही नहीं होगा, बता दो। एक प्रश्न है, मन लगा के पढ़िए सभी लोग। पहले प्रश्न सबका गलत हुआ था। एक पिता ने अपने 3 बेटों ए बी और सी, 3 बेटे थे उसके जिसके नाम थे ए बी सी, 6, 4 और 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दे दिए। पिता बेचारा दयालु, उसने सोचा बच्चे हमारे खुश रहे, ठीक है। उसने क्या किया, उसके 3 बेटे थे, ए था, बी था और सी था, तीनों को भैया सोने के सिक्के पकड़ा दिया। किस अनुपात में? 6, 4, 5। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसने गलती थोड़ी सी की थी। इनको 6 सिक्का, इनको 4 सिक्का, अगले को 5 सिक्का दिया था। समझ में आई बातें? अब होता क्या है, जो ए है पहला लड़का, उसने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिया। देखो ये बदमाश लड़का था, उसने क्या किया, 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिया, निकाल दिया। बी ने क्या किया, 50 अपनी सास को भेंट कर दिया। उसका जब विवाह हुआ तो उसने अपने सासू मां को हाथ जोड़ा और 50 सिक्के उनको उपहार में दे दिया। देखो ये थोड़ा सा जो है, इसने कुछ अच्छा काम किया। इसने अपने सासू मां को 50 सिक्के भेंट दे दिया, उपहार में दे दिया। सी ने यात्रा के दौरान, जो सी था, 80 सिक्के गंवा दिए, तो और लापरवाही निकला, 80 सिक्के अपने खो दिया। इस प्रकार से जो एबीसी के पास से सिक्के सोने के बचे, मतलब इसके बाद जो ये परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये सिक्के 5, 3 और 2 के अनुपात में बचे। 5, 3 और 2 के अनुपात में बचे। अब हमसे पूछा गया, पिता द्वारा अपने बेटों को सोने के सिक्कों की कुल संख्या जो उसने दिया था, बता दो कितना होगा। कितना होगा जो बता सके कंफर्म करे। यहां पर कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, उसके आधार पर यह प्रश्न आपको ओरल भी करने को बन सकता है। आप चाहें तो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होगा। मैं आपको समझाता हूं, देखिए तरीका क्या है। प्रश्न में जैसे अगर देखा जाए तो जैसे इसने हमसे पूछा है कि पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या बता दो। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका प्रश्न बहुत ही ओरल हो जाएगा। हाँ, बहुत अमीर है। यहां पर एक चीज आप लोग सोचो कि हम कोई जरूरी नहीं जैसे सी को भी शामिल करें। जैसे अगर देखिए तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं 5, 3, 2। मैं यहां पर 2 पर्सन को इन्वॉल्व कर लेता हूं, 2 पर्सन से ही कंफर्म हो जाएगा। आप सी को दिमाग से निकालकर इन्हीं से ही कनेक्ट कर दो, ए और बी से। ए और बी से देखिए डन हो जाएगा। ए ने क्या किया है बोलिए, अभी जैसे हम लोग कर नहीं रहे थे प्रश्न, पहले देखिए ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिया, तो 70 इसमें ए ने हटा दिया, 70। बी ने क्या किया है बताइए, बी ने इनमें से 50 अपनी सासू मां को भेंट कर दिया, 50 अपनी सासू मां को भेंट कर दिया। जैसे अभी ये प्रश्न नहीं पढ़ते थे हम लोग, अगर इसकी संख्या को हम 6x मान ले, इसकी संख्या को 4x मान ले, इसने 70 दे दिया, इसने 50 दे दिया, रेशियो इनका 5 और 3 का बचा। हम इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू निकाल सकते, किसी 2 से भी निकाल सकते थे। वही कर रहा हूं मैं भाई, ये तरीका तो था ही ना आपके पास। 3 छंगे 18x, -3 7 21 210, इधर कर दो 4 पंचे 20x, 5 पचे 25, 250 हो गया। साल कर डालिए, आंसर तो आ ही जाएगा। बट हम ऐसे करना नहीं चाह रहे, ठीक है। हम आपको वही तरीके जैसे अभी पीछे पढ़ाए थे वैसे लेकर चलते हैं। 3 छंगे 18, 5 चौके 20, 3 छंगे 18, 5 चौके बोलो 20। कैसे किया आप इसको कंफर्म करिए सभी लोग। 3 छंगे 18, 5 चौके 20, एक साथ अच्छे से लिख देते इसको। ये देखो, इसको इससे गुणा किया, 20 हो गया, नहीं 18 हो गया, और इसको इससे गुणा किया, 5 चौके 20 हो गया। 3 को 70 से गुणा कर दो, 210 हो गया, और 5 को इससे कर दी, 250 हो गया। करेक्ट है? समझ में आई बात है कि नहीं? इसको आप देख लीजिए, कंफर्म हो जाए, जिससे कि यह क्लियर हो जाए। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस कितने का हो रहा है? 2 का। इनका डिफरेंस 2 का। दोनों माइनस में थे तो इनका डिफरेंस जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंस मतलब घट ही जाएगा, जुड़ेगा नहीं। जब दोनों प्लस प्लस में हो तो भी घटेगा, जब दोनों माइनस माइनस में हो तो भी घटेगा, बट जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो जुड़ेगा। इसका डिफरेंस आएगा 40। तो 2 बराबर कितना हो गया? 40। यहां डिफरेंस कितना आया था? 2। 1 बराबर कितना होगा? 20। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि पिता के द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोनों की कुल संख्या 6, 4 और 5 के 6, 4, 10, 10 कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15, 15 बराबर 300। 300 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 300 करेक्ट आंसर है जी। ओके, 300 राइट सोल्यूशन है। एक बात हम पहले से भी कर सकते थे, इस प्रश्न में हमसे जैसे कहा था कि उसके कुल सोने के सिक्के अगर हमें पता करने थे तो 6, 4, 10, 5, 15 से संख्या कटती
15 से तो कटता नहीं, 15 से कटता नहीं, इन्हीं दोनों में डाउट था क्योंकि ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, तो आप डिविजिबिलिटी पर भी जा सकते थे। फिलहाल इस प्रश्न का सही सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कंफर्म कर लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज हमें बता दे। राइट सोल्यूशन आपके सामने है। यस, हो गया, समझ में आया सबको। चलिए 2-3 प्रश्न और है, फटाफट सब लोग कर डालिए। समानुपात का प्रश्न आता है। अगर आपको 4 पद दिए हैं, 4 पद कुछ इस प्रकार से हैं, कभी कभी आपको पुलिस एग्जाम में दिख जाएगा। ये 4 पद इसने कहा कि समानुपाती हैं, तो x का मान बता दो। ओरल है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट सब लोग। 4 पद अगर ऐसे दिए हैं और आपसे कहा जाए कि सभी समानुपाती हैं, तो x का मान बताइए क्या होगा। आपको कंफर्म होगा कि 4 पद अगर समानुपाती होते हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं? यस, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के अगर गुणनफल के बराबर है तो चारों पद समानुपाती हैं। इसका इससे गुणनफल, इसका इससे गुणनफल बराबर होगा। 5x बराबर 0.25 गुणे 6 कर दे, कर दिया। 5 से इसको भाग किया, 0.5 आया। पॉइंट कितना आएगा बोलिए? अगर हम 5 से इसको भाग करते हैं तो दशमलव लगेगा, कितना हो जाएगा? अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, दशमलव चाहे तो हटा दे, देखिए ऐसे कर लिया करिए, सोच लिया करिए थोड़ा सा जिससे क्लियर रहे। दशमलव हटाए, नीचे 0 आया, 5 से भाग करिए, 5 हो गया, 5 छंगे 30 हो गया, 30/100 हुआ, 1 0 खत्म, 0.3 आंसर आएगा। पॉइंट कितना आएगा बोलो? 3 आएगा, जो राइट सोल्यूशन आपको डी ऑप्शन में दिया है। 0.3 राइट सोल्यूशन है। वेरी गुड। अगर हमें 4 पद दिए हैं, 4 के चारों समानुपाती हैं, तो आप समझ लो कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन ए लीजिए, बताइए सब लोग कौन कर सकता है। प्रश्न क्या है? आपको कुछ नंबर्स दिए हैं 43, 38, 11, 10। प्रत्येक में से x घटाया जाए। जैसे केवल इतना ही पूछ सकता था आपसे कि प्रत्येक में से क्या घटा दे कि सभी पद समानुपाती हो पाए। जैसे आपको 4 पद देगा और कहेगा प्रत्येक में क्या घटा दे कि सभी पद समानुपाती हो पाए, या प्रत्येक में क्या जोड़ दे कि सभी पद समानुपाती हो पाए। यह प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे, क्या घटा दे कि सभी पद समानुपाती हो पाए। तो इसने कहा x घटाया जाता है, तो इस तरह से प्राप्त सभी पद समानुपाती हो जाते हैं। इसका तरीका देखो, हम लोग स्कूल में अगर उस x की वैल्यू को निकालना हो तो कैसे करते थे पता है? उसको निकालने का तरीका यह था कि हम लोग 43 - x करते थे, 38 - x करते थे, 11 - x करते थे, 10 - x करते थे, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर करते थे, आंसर आता था। बट वो तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। जब भी कभी हमें यहीं तक रुक जाइए। पहले आपसे मैं अगर पूछूं उस x का मान बता दो जिसको घटा देने से सभी पद समानुपाती हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको निकालने के लिए तरीका समझिए। इन दोनों का डिफरेंस करिए, 5 आया। इन दोनों का डिफरेंस करिए, 1 आया। आप इस 1 को इससे गुणा कर दो, 43 आया। 5 को इससे गुणा कर दे, 55 आया। दोनों का डिफरेंस उठा लें, दोनों का डिफरेंस उठा लें, 8 आया। ठीक है, 43 कितना हो जाएगा डिफरेंस? 12 आया। इसका डिफरेंस उठा लें, 4 आया। 4 बराबर आप 12 कर दो, 1 बराबर आपका 3 आया। तो x का मान बोलो कितना हो गया? 3। मतलब अगर मैं 3 घटा दूं प्रत्येक से तो सभी पद समानुपाती होंगे। इससे आसान तरीका नहीं होता है। मैंने जैसे एक प्रश्न आपको दिया कि इन सभी चारों में से क्या घटा दें कि सभी पद समानुपाती हो जाएं, इसका सबसे बढ़िया तरीका है। आपने कैसे किया? सबसे पहले दूसरे का अंतर किया, तीसरे चौथे का अंतर किया। इसका डिफरेंस 5 आया, इसका डिफरेंस 1 आया। इसको ले जाकर इसकी पहली संख्या से, इसको ले जाकर इसकी पहली संख्या से गुणा किया, दोनों का डिफरेंस 12 आया। अनुपातिक पदों का 4 आया, 4 बराबर 1 12 है, 1 बराबर 3 है, x का मान 3 हो गया। अब आपसे लेकिन पूछा क्या है प्रश्न में? पूछा हमसे ये है कि 11x + 3 और 9x - 2 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर a है, b है, c है, तो अगर ये तीनों पद समानुपाती है ना, इसको लिखा ऐसे जाता है a b समानुपात b अनुपात c। बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। b² बराबर ac लिखोगे तो b बराबर क्या होगा? √ac। अगर कभी आपको 3 पद दिए हैं
तो बीच का मध्यानुपाती पद ज्ञात करना है तो बाहरी दोनों पदों का गुणनफल करिए, उसका वर्गमूल कर दीजिए तो मध्यानुपाती निकलेगा। जैसे 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा? 16 9 144 होता है, अंडर रूट 144 कर दीजिए, मतलब 12 आएगा। ऐसे ही है प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपका है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया कि आपको x का मान पता चल गया 3 है, करेक्ट है। इसकी जगह पर क्या होगा? 11 3 33 3 36 होगा। इसकी जगह क्या होगा भाई? x की जगह 3, 9 3 27 में से 2 निकलेगा 25 होगा। इसकी जगह मुझे निकालना है, मान लीजिए मध्यानुपाती आपका a है। क्या है? a है। मैंने क्या बताया? दोनों का प्रोडक्ट करो, वर्गमूल करो, 36 गुणे 25 कर दो। अब इससे बड़ा प्रश्न पुलिस एग्जाम नहीं बना सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 6 कर दो, 5 कर दो भाई, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का 5, आंसर आएगा भाई 30। 30 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, मैं आपको बता, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मैंने आपको वही दिया है जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है, इससे बड़ा नहीं आ सकता है, गारंटी ले लीजिए आप, चाहे मेरी बात को यहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आ जाइए 24 नंबर। 2 क्वेश्चन और लास्ट खत्म कर रहे हैं हम लोग आज के सत्र को। 12 है, 16 है, 6 है के चतुर्थानुपात। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब शानदार सा। 12 है, 16 है, 6 है, x इसका चतुर्थानुपात है, इसका चतुर्थानुपात। पढ़िए आगे। 4 है, 6 है के तृतीयानुपात, 4 और 6 के तृतीयानुपात, ये y कर लो, के बीच का अनुपात बताना है, मध्यानुपात इसका बताना है। सबसे पहले इसके चतुर्थानुपात की बात करिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो क्या लिख दूं? 12x बराबर 16 गुणे 6, 12 6 दूना 12 होता है, 2 8 16 होता है। x बराबर बोलिए कितना हो गया? 8। तृतीय अनुपात करना है इसका, तो जो अभी हमने डिस्कस किया था मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट होता है इसका, इससे गुणा बराबर 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 बराबर 4 हो, y हो गया। 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 आया। ठीक है, y बराबर 9 हो गया। x आया, y आया। कह रहा है इनके बीच का मध्यानुपात, इनके बीच का, देखिए ये लिखा है ना कि मध्य अनुपात बनाना है, x अनुपात y, तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 9। 8 अनुपात 9, डी ऑप्शन, 8 अनुपात 9। यस, जो लोग बता रहे एकदम परफेक्ट है, हो गया डी ऑप्शन। बढ़िया है ना? तो इस तरह का प्रश्न तैयार कर लीजिए, एकदम क्लियर करते चलिए सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है और मैं बिना कराए आपको यह सेशन एंड कर रहा हूं। और जितने भी महानुभाव, जितने भी मतलब लोग देख रहे हैं अच्छे मतलब पढ़ने वाले, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का सलूशन करो, मुझे आंसर बताओ इसका। ये आपके लिए एक होमवर्क है। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, होमवर्क करके उत्तर जरूर देना।